प्रिंटर किसको चाहिए? टैंक वाला कोई भी ले लो। टैंक वाले में नाम मगजमारी कम होता है। बाजू में टैंक रहेगा, उसमें खाली कलर डालना होता है। रिफिल वगैरह का टेंशन नहीं रहता है। और जो कलर है वो कॉपी कलर है ना, 600 रुपये का आ जाता है। ओरिजिनल लोगे तो 3-3.5 हज़ार तक जाता है। और वो कार्टेज वाला प्रिंट लोगे ना, गलती से आपने 1-2 कलर प्रिंट मार दे तो कार्टेज ख़त्म हो जाता है। इसके लिए टैंक वाला प्रेफर करने का। तो वो 10,000 के नीचे मिलेगा आपको, लेकिन वो छोटा रहेगा। टैंक वाला? हाँ, टैंक वाला ही लेना। टैंक के अलावा दूसरा कुछ मत सोचना। और अगर सिर्फ ब्लैक एंड वाइट प्रिंट करना है ना, तो कार्ट्रेज वाला ले लो। वो एक कार्ट्रेज कुछ 600 रुपये का आता है, 2000 पेज प्रिंट करता है ब्लैक एंड वाइट। हाँ, अगर कलर की रिक्वायरमेंट कम है, ज़्यादा करके ब्लैक एंड वाइट मानना है, कलर फिर टैंक वाला मत लो, दूसरा बताता हूँ मैं फिर। वो कुछ लेकिन वो महंगा है, 18,000 रुपये तक जाएगा। पहले वही प्रिंटर 8-8 हज़ार रुपये का आता था। ये महंगाई की वजह से ऐसा हो गया। और आपका क्या हुआ बीका जी लैपटॉप का? वो बोलेगा, आज बोलेगा। हाँ, 10 के ऊपर देना मत, अगर वो 8 GB रैम नहीं देता है तो। ठीक है, वो बोलेगा पैसा बढ़ेगा। वो नहीं बढ़ेगा, क्या के लिए बढ़ेगा? नहीं, मैंने बोला उसको नहीं तो मत ले। हाँ, बराबर बोले। 8 GB और वो इतना थकेला चलेगा ना, दिल मतलब मन उठ जाएगा कंप्यूटर से, विश्वास उठ जाएगा आपका। आप चला के देख लेना, लेने के टाइम पे ना खाली चालू करना, चालू होने के लिए 5 मिनट लेगा। वही HP का 6 जनरेशन और 500। मैं वही बोला आपको, अगर वो नहीं देगा तो 12 में पूरा SSD और 500 हार्ड डिस्क के साथ दिलवाता है। 500 हार्ड डिस्क प्लस SSD प्लस 8 GB रैम ऊपर। हाँ, बोला मिल रहा है, एक बंदा दे रहा है, ऐसा बोल रहा है। 10,000 में से 12 SSD के उनको 4 GB और 500 हार्ड डिस्क 10 पे दे रहा है वो। हाँ, इसके लिए बोला ना, तो वो प्राइस में एटलीस्ट 8 GB रैम, मतलब महंगा नहीं है। आपका डिस्प्ले, चार्जर, बहुत सारी चीज़ें है ना, तो वो सब के वजह 10 ठीक है, लेकिन अपना रैम जो है वो 8 GB होना चाहिए। मैंने वही बोला, अगर रैम 8 GB दे रहा है तो ले लो, बाद में SSD अपग्रेड कर लेना। बोला है, आज वो बताएगा। हाँ, आपसे बोल दो। ऐसा रहता है। सब कुछ लुटा के आया उधर। क्या लूटा गया? लैपटॉप में सर बैटरी भी नहीं है उसका। हाँ, 8 GB रैम। जो बैटरी बैकअप भी चाहिए, कम से कम 2 घंटा तो रहना चाहिए, 2 या 1.5 घंटा। मतलब लाइट जाते ही वो भी बंद ही हो जाना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरा तो डेस्कटॉप हो गया है। तो आपको सोचना चाहिए था, ले तो कंसल्ट करना चाहिए ना। देखो ऐसा दिखा है इनको, ऐसा चिपकाया ना, इधर से एक होल था, उसके अंदर से ऐसा कनेक्शन लगाया था लैपटॉप में, और ऐसा मस्त यूज करके बार बार मैं चालू करके देख रहा, फटाफट ऑन हो रहा है। पता नहीं शायद SSD लगाया था। चार्जिंग से जाना है, इसलिए फटाफट ऑन। नहीं सर, वो SSD शायद से लगाया था। विंडोज 7 था ना? विंडोज 6 है, 6 जनरेशन पे है सर। विंडोज 10 है। विंडोज 7 जो है ना, वो 2 मिनट में चालू हो जाता है। वो उसके लिए वांदा नहीं है, 10 के लिए वांदा है। 10 ही था, और उसके बाद फॉर्मेट मारा। तो आपको सब चीज़ देखना चाहिए ना, हार्ड डिस्क, रैम 8 GB है ना उसका, तो यही 4 GB रैम है। 10,000 में इनको। और स्क्रीन भी देख रहा हूँ सर, वो ऐसा वो भी कीपैड का भी, उसका कीबोर्ड का भी मतलब ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है, बटन क्लिक हो रहा कुछ है। बात स्पीकर भी नहीं है, वो भी फटी आवाज़ आ रही हाँ, है। स्पीकर फटा हुआ है। हाँ, उसको निकालना था ना 10,000 रुपये में, तो आप बकरे मिले तो काट दिया आपको। सर ऐसा चूना लगा है, कहीं दिखा भी नहीं सकता बेसिक। इससे अभी खर्चा बनाओ। हाँ, स्पीकर कुछ आएगा आपको 1,500 रुपये का। लिया 2,500 का स्पीकर लिया। वो वैसा नहीं, इंटरनल वाला ही उसका ही। और 2,500 का क्यों लिए? 500-500 रुपये का तो आता है ना। MI का है सर। हाँ? MI का। वो वाला बार वाला लिए वो। अच्छा, अभी तुझे किधर भी तेरे को बाहर लेके जाना होगा तो वो भी लेके जाएगा। उसका इंटरनल स्पीकर ना कुछ 700-800 रुपये का आ जाता, जो ख़राब है वो आ जाएगा। बैटरी आपको कुछ 1,500 रुपये 2,500 रुपये तक आ जाएगा, वो रेंज रहेगा। कितना खर्चा पड़ेगा इसको तो बताइए। और SSD और एक रैम ले के। हाँ, अभी नहीं, SSD महंगा हो गया भाई। देखो अपना 250 का 1,800 का आ रहा है अभी। बीच में सस्ता था, ये दिवाली के पहले ना सब सस्ता था, अभी सब भाव बढ़ गया वापस से। तो हाँ, 1,200 का आपका 256 का आ रहा था, अभी 1,800 जेब्रॉनिक बेच रहा है 1,800 पे बाबा। जिसको कोई पसंद नहीं करता है, समझो। तो अभी वो 7 पकड़ के चलो, 7 डालोगे एकदम मक्खन हो जाएगा लैपटॉप। फिर उसके बाद उसका मदरबोर्ड डेड होता है तो सब नुकसान।
समझे, मतलब चॉइस आपके हाथ में है। यूज ही नहीं करता, बंद करके रखा है। नहीं चलाओ ना, डेस्कटॉप जैसा चलता है ना। चलता है नहीं कि सर उसको स्टार्ट ही करना एमआई का स्पीकर का तलब कैसे लगा आपको? अरे आप लोग कभी मार्केट नहीं चेक करते हो क्या? वो दिवाली में 1899 का आ रहा था। इतना बड़ा सा है। अब वही उतना बड़ा वाला ही 16 वाट वाला ब्लैक कलर का मालूम है मुझे। हाँ हाँ, तो कभी भी जब आप कोई परचेस करते हो ना, हाई नहीं करने का, उसको कार्ट में ऐड करके रखने का और रोज़ देखते रहने का। कभी भी ऐसा, मैं ऐसे ही करता हूँ, मैं तुरंत नहीं परचेस करता हूँ। फिर उसके बाद जब देखता हूँ अभी इतने का है, अब इतने का हुआ, फिर उसके बाद Myntra में देखूँगा, फिर फ्लिपकार्ट पे देखूँगा, हर जगह उसको देखूँगा क्या भाव चल रहा है, समझे। जहाँ मेरे को कम दिखा तब परचेस करता हूँ। ऐसा अंधाधुंध जाके खरीद लोगे तो फिर पैसा ही है आपके पास। नहीं सर, देखो इनको लेना है ना फ़ैन, तो सर्च कर रहे हैं ना, कोई घाई नहीं, पंख लैपटॉप तो चल ही रहा है, कोई वांदा नहीं है, तो देखो थोड़ा वेट करो, इसको कार्ट में ऐड करके रखो और प्राइस देखते रहो। मेरे कार्ट में सेव फॉर लेटर होता है ना ऑप्शन, वो सब में कितनी सारी चीज़ें पड़ी हुई है, तो मैं वो हमेशा देखते रहता हूँ कि क्या भाव हुआ, क्या पहले कितना था, अभी कितना हुआ, और वहाँ पे लिखता है कितना % कम हुआ है, फिर जाके परचेस है ना। वो 2500 का अब आ रहा है, लेकिन वो बीच में सस्ता था। सर अच्छा स्पीकर बहुत वो तो स्पीकर अच्छा है, वो तो मेरे पास भी है ना। है ब्लैक कलर का है। हाँ, black अच्छा है, color वो है एमआई का बहुत अच्छा स्पीकर है। लेने जाओगे ना, बेस भी सब एवन है, मतलब एक इतना बड़े रूम के लिए इनफ है वो। ठीक है, बस उसमें ब्लूटूथ है, ऑक्स है और सी टाइप चार्जर, इसके अलावा कुछ नहीं है। USB वगैरह कुछ नहीं सपोर्ट करता। हाँ, लेकिन वो ANC सपोर्ट करता है, NFC सॉरी। उसमें अगर वैसा 2 पेयर रहेगा ना, तो दोनों कनेक्ट करके उसको स्टूडियो बना सकते हो। अभी जैसे मैं मेरा स्पीकर लाऊँ या अपना लाए, तो मैं मेरा ब्लूटूथ से कनेक्ट कर रहा हूँ और उसमें NFC दबाऊँगा तो इनका भी कनेक्ट हो जाएगा, तो एक साथ 2। हाँ, यही वाला बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। इसका बेस अच्छा है सर। सब कुछ अच्छा है, सब कुछ अच्छा है। मैं बोल रहा हूँ ना, मैं यूज़ करता हूँ इसके लिए। भाई पैसा अच्छा ही रहेगा ना। चलो ओके, बुक निकाल लो, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अच्छा बाबा, मार्कर लाया था मैं। सारे सॉन्ग सुन रहा हूँ जो अभी रिलीज हुए। तो मतलब आपने इतनी तंगी में 2500 में स्पीकर खरीद लिया। वो पार्टनरशिप में से कौन सा पार्टनरशिप? नाला सुबारा और मेरा। तो वो होगा किसका अल्टीमेटली लास्ट में? लास्ट में पिक्चर देखने के लिए और जो भी काम के लिए मेरे पास। मतलब उसका मालिक कौन बनेगा? मान लो, हाँ देखो जो देखो सुन लो, बोलो हाँ। अरे तो तेरे को पैसा देगा, बाहर जाएगा, गाँव भी हो जा रहा है, हाँ, मालक कौन बनेगा? तू तो इधर मुंबई रहेगा तो वो यूज़ करेगा। बताओ, आप भी गाँव जा रहे हो, वो भी गाँव जा रहा है, अभी इधर कोई नहीं है, तो आपको गांव में चाहिए, उसको भी गांव में चाहिए, अब कैसे जाएगा वो? हो सकता है ना, ऐसा सिचुएशन आ सकता है। सौभाग्य से वो बोला यार 10 दिन गांव में लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पे। ठीक है, मतलब ये 5 किलोमीटर गांव में 5 किलोमीटर जाना मतलब 30 रुपये खर्चा करना। हाँ सर, साइकिल से दहाड़ देंगे इतना। साइकिल है सर, ठीक है, गुड गुड सोल्यूशन है, तो फिर कोई बात नहीं। आप लोग मेरा कंसर्न समझा मैंने क्या बोल रही थी उसमें, मैं भी आप समझे नहीं है तो इसलिए आप गाँव भी हो सकते हैं, ऐसा ये नहीं है। झगड़ा होता है। उसको दिल्ली जाना रहेगा, तो कैसा करेगा? ऐसे काट ले देगा। पैसा वैसा ले लेंगे और क्या भाई, लेना है। आपने कितना दिया? 750। और उसने कितना दिया? उसका भी यही है 750। हाँ। लेकिन वो तो 2500 2,500 का है ना। हाँ, तो बाकी उसके और फ्रेंडली है उसके। अच्छा कितने कितने लोग लिए? अब वो जाने आगे। 750 750 सात्विक एक मैं अपनी तरफ से 750 दिया। सात्विक एक 750, मतलब किसी एक ने 1000 रुपये दिया है और 2 लोग ने 700 दिया, तो 1000 वाला उसका मालिक है। चलो अच्छी बात है, गुड गुड। मैं वही सोचा, इतनी तंगी चल रही है, नौकरी नहीं है, फिर आपने 2500 रुपये कैसे डाल दिया? मैं तो 10 बार सोचूं अगर ऐसा हालत ख़राब रहे तो। नहीं, इसने बोला कि लेगा, तो मैंने कहा हाँ, लेकिन पैसा अभी नहीं दूंगा, बाद में दूंगा, चलेगा तो कहा ठीक है मैं ले रहा हूँ। तो अभी आया, मेरे घर पे ही रखा हूँ उसको। कल रात भर यही सुना इंस्टाग्राम पे सॉन्ग और यूट्यूब। ठीक है चलो, अभी देखो, अब इसका मर्ज केस में बताता हूँ। ये लेके गए, इन्होंने बहुत बजाया, वो बंद पड़ गया। अब कौन इसका किसकी गलती होगी? है इसमें हाँ? वारंटी है सर। अरे वारंटी के बाद, वारंटी खत्म होने के बाद यार सारे नेगेटिव पॉइंट देखने पड़ते हैं बाबा, ऐसा नहीं है। मैंने अच्छी दोस्तियाँ टूटते हुए देखी है,
ये तो कुछ भी नहीं था। चलो ठीक है, ओके। आगे बढ़ते हैं हम लोग। जितना हमने किया वो एक बेसिक कॉन्सेप्ट फटाफट क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। बता पाओगे क्या क्या किया था हाँ आपने? सर, लैंड कार्ड वगैरह का लैंड कार्ड कहाँ से आ गया? लास्ट में सर उसी का आपने दिखाया था ना, मैंने लैंड कार्ड लैंड कार्ड क्या है? लूप बैक एड्रेस का लैंड कार्ड टेस्ट। आपको सब चीज छोड़ के लैंड कार्ड ही याद है? लास्ट टॉपिक सर ये पूरा यूज बता दो, कल का डेट से क्या क्या बताया था। हाँ, तब तक मैं चाय क्या क्या किया आपने? ब्लू स्क्रीन, लैंड पोर्टिंग डिवाइस, नेटवर्क होस्ट, IP आइडेंटिफाई। को मत बैठ के बोल दो क्या क्या किया, बोल बैठ। सर IP आइडेंटिफाई हो, उसको बताओ, मेरे को नहीं बताओ। सुनो क्या बोलना चाहते हो। IP आइडेंटिफाई और ये अपना सबनेट मास्क वगैरह का, फिर एक्सक्लूडेड IP, हाँ अपीपा IP एड्रेस। चलो मैं बताऊँ, मैं सवाल करता हूँ। डिफॉल्ट सबनेट मास्क कौन कौन सा है? देख के बताओ। दिमाग तेज होता तो फिर कोई बात ही नहीं। सर डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क में क्लास ए और क्लास बी और सी का डिफॉल्ट सबनेट मास्क बताओ मुझे। EBC का सर मतलब 8 है, 8 बिट से लेके 16, फिर 24 सही जवाब है ABC। बोलते नहीं, सही जवाब नहीं। कौन बता पाएगा क्लास ए का? देखो बीका जी बता सकते। 126 ऐसा टोटल सर। बता सकता हूँ 1 से 223। हाँ। सबनेट मास्क हाँ, तो वो एक मैंने लिखा रहेगा, देखो एक नेटवर्क एक का है 1, तो वहाँ पर लिखा भी होगा आपने डिफॉल्ट। 126। हाँ वो तो रेंज हो गया। हाँ। और देखो अरे 1 नेटवर्क 255.0.0.0 देखो ये वो जब भी कोई बोला डिफॉल्ट सबनेट मास्क तो यही होता है। फिर स्लैश सेट है जिसको 255.0.0.0 बोलते हैं। दूसरा स्लैश 16 है जो बी का है, उसका 255.255.0.0। सी का 255.255.255.0 जो स्लैश 24 है। अगर किसी ने बोला कि क्लास ए का डिफॉल्ट सबनेट मास्क बताओ तो वो बताने का, क्लास बी का बोला तो वो बताने का, क्लास सी का बोला तो वो बताने का। क्या हुआ? पेन तो मैंने दे दिया हाँ, था। सर। हाँ बराबर, ठीक है। अपीपा देखो कोई भी सिस्टम पे जो आईपी होता है दो तरीके से जाता है। एक वाया डीएससीपी जाता है, हाँ जाओ चेयर है। एक वाया डीएससीपी जाता है और दूसरा है निशान तो आएगा तब से, उसमें मत बैठो, मेरा यार। देखो ये चीज़ें छोड़ दो ना, भूकड़बंदी। लेट आओगे तो पीछे ही बैठो ना, कहाँ इधर उधर घुसते घुस। फिर वो बोलेगा मैं बेवकूफ़ है क्या आके बैठा है, तो समझे ना। तो थोड़ा मैं बोल रहा हूँ, इतना चिंटू सा तो क्लास है, अब कितना नज़दीक मुंह में बैठ जाओगे मेरे। इसी से बात है, छोटा ही क्लास है ना। कोई बड़ा होता तो मैं मानता था कि हाँ चलो मेरा बात है, और मैं तो ऑप्शन भी दे रहा हूँ, नहीं आ रहा है तो पूछ लो दोबारा। तो अपीपा जो है ना दो तरह से सिस्टम को एड्रेस जाता है, एक वाया डीएससीपी, एक वाया मैनुअली। मैनुअली में जिसमें हम जाके NCPA.cpl TCP IPv4 पे क्लिक करते हैं, IP सिलेक्ट करके और लिख देते हैं, वो मैनुअल IP होगा। हाँ हमें अभी रिसेंटली अभी वर्क से हमें इसका क्या काम करना मतलब है? IP कल को आपको राउटर में IP चेंज करना हुआ तो आपको IP के बारे में पता होना चाहिए ना। हो सकता है मेरे ऑर्गेनाइजेशन में, देखो मेरा ऑफिस का केस मैं बताता हूँ। मेरा जब ऑफिस 2017 में चालू हुआ था अंधेरी वाला, इसके पहले ये जूहू में था। तो जूहू में गिन चुन के ना 6-7 आदमी थे, तो अकाउंटेंट थे खाली और हेड्स बैठते थे, बाकी मार्केट वगैरह में रहते थे, क्या करते थे मुझे मालूम नहीं। तो जब ये ऑफिस चालू हुआ अंधेरी वाला तो हमने क्लास सी का IP रखा था, 192.168.1.0 वाला रेंज रखा था। अब उसमें मैं हाँ क्लास सी का IP रखा था, 192.168.1.0, ये प्राइवेट IP रखा था। क्या हुआ कि हमारे यहाँ दिन ब दिन आदमी बढ़ते जा रहे थे। आपका मोबाइल, आपका लैपटॉप, डेस्कटॉप, तो एक एक आदमी 2-2, 3-3 IP ले रहा था। तो एक टाइम पे ना बहुत सारे दिल्ली के जो सेल्स लोग थे वो लोग आ गए थे, तो उनके लैपटॉप थे और उनके मोबाइल थे।
तो वो लोग कनेक्ट हो रहे थे नेटवर्क से, तो कनेक्ट नहीं हो पा रहे थे, मतलब कनेक्टेड आ रहा था, DHCP फेल्ड बता रहा था। हम लोग बहुत सोच में पड़ गए ऐसा क्यों हुआ, मतलब सबके साथ सब तो कनेक्ट होने चाहिए। तो मेरा जो IP का मैक्सिमम रेंज था वो 2 से लेके 254 ये पूरा यूटिलाइज हो गया था। जब ये ख़त्म हो गया, इसके बाद कोई वाईफाई ऑन करके कनेक्ट भी हो रहा था ना, तो IP देने के लिए नहीं था उसके पास। परेशान हो गए, तो हमको 2 दिन लगा आइडेंटिफाई करने में कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो कोई दूसरा वाईफाई बंद करता था तो दूसरा आदमी जुड़ता था, ऐसा। तो ये IP कम पड़ गया हमारे पास। सर्वर थे, AP था, TV था, तो बहुत सारी IP ना उन सब डिवाइसेस पे चली गई थी, तो इसलिए कम पड़ रहा था। तो फिर हमने सोफोस में कॉल किया कि ऐसा क्यों हो रहा है। वो भी बेचारा परेशान, वो भी रिमोट लिया, फायरवॉल चेक किया, क्योंकि अंडर वारंटी में था। हम परेशान हो गए तो नहीं हुआ, तो सोफोस वाले को भी इन्वॉल्व कर लिया, तो उससे भी चेक किया। वो भी बोला समझ में नहीं आ रहा है सर। मैं बोला फिर बोलता है मेरे ख्याल से फायरवॉल में कुछ प्रॉब्लम है, एक बार रीसेट कर लो। तो हमने फायरवॉल का बैकअप लिया, फिर रीसेट किया, वापस से बैकअप रिस्टोर किया, तो 2 दिन चला, फिर वापस सेम प्रॉब्लम आ गई। फिर हमने सोफोस वाले को कॉल किया, तो बोलता है सर एक्सपर्ट एडवाइस लेनी पड़ेगी। बोला ले लो, वारंटी में है। बोला सर उसके लिए कॉल ट्रेस करना पड़ेगा, मतलब टिकट ट्रेस करना पड़ेगा। बोला कर लो। तो बोलता है सर इमीडिएट नहीं होगा, 2 दिन लगेगा। बोला ऑलरेडी हम लोग 4 दिन डिले पे चल रहे हैं और यहाँ पे चिक चिक चालू है। बोलता है फिर आप देख लो क्या करने का है, वेट तो। मतलब अच्छा ठीक है, तू टिकट ट्रेस कर ले। तो फिर हम लोग बारीकी से बैठे देखने के लिए। बारीकी से देखना मतलब हर एक पॉइंट चेक कर रहे, जो ऑप्शन था ना, क्या 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 था। तो उसमें लिखा था लीज IP। लीज IP का मतलब होता है कितने लोगों को ये IP गई है। तो जब हमने क्लिक किया तो उसके अंदर दिखा रहा था 194 लोग IP यूटिलाइज कर रहे हैं, मतलब इतने यूज़र कनेक्ट है। ये सबका चेक किया तो उसमें मैक एड्रेस वगैरह सब दिख रहा था। फिर हमने और सोचा, यूट्यूब किया, गूगल सर्च किया, तो पता चला कि ये IP यूटिलाइज हो गई है। मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा, ये IP बढ़ानी पड़ेगी। अब बढ़ाने के लिए मैं मूव कर सकता हूँ B पे। इसमें मेरे पास 2 से लेके 250, अब 2 मैं क्यों बोल रहा हूँ, एक फायरवॉल का IP था 1.1, ठीक है। देखो इसमें भी दिखाई दिया, देखो IP चेक करो, 1.1 कितना IP है, वो DHCP सर्वर है, प्लस वही मेरा विंडोज और से इसमें बार बार बताओ, IP चेक करो ना पता चलेगा। अब मैं नहीं बताऊँ IP कैसे चेक करते हैं, आप पूछ लो, इनमें से किसी से पूछ लो। कंट्रोल हाँ यार, विंडोज आर ncpa.ccl, राइट क्लिक, स्टेटस डिटेल, ऐसे इंटरव्यू दोगे। किसी ने मुंह देखो, मुंह से बताया मैंने। देखो उसमें 0. या 1.1 कौन सा IP 0.1 देखो दिख रहा है, DHCP सर्वर गेटवे। ये जो IP है ये मेरा किसका है, राउटर का ही IP है, वही मेरा राउटर ही। जूम करो कंट्रोल प्लस से, सॉरी विंडोज प्लस से। इससे जो कंप्यूटर डेस्कटॉप बना है उसको चलाओ। सर ये तो वाइट गायब ही नजर है। अरे क्यों गायब, मिनिमाइज करो ना, पीछे है ना वो, मिनिमाइज करो, देखो अभी जूम करो, विंडोज प्लस दबाओ, उधर का प्लस मैंने पहले ही बोला था जब जूम के टाइम पे कि बैक स्पेस का इधर का प्लस दबाने का, फिर भी इधर का दबा रहे। बैक स्पेस की इधर प्लस नहीं है, आप माउस से कुछ कर ही नहीं सकते हो, कीबोर्ड का खेल है। बैक स्पेस का बटन पता है आपको क्या है? बैक स्पेस देखो बस ट्रबल होने दो, वो तो मैं अभी यही बता देता था ना। दिख तो रहा है, बड़े से अक्षरों में लिखा तो है बैक स्पेस, उसके बाजू में प्लस है। ये तो ऊपर का था इसमें। हाँ क्या है देखो, उधर DHCP सर्वर, डिफॉल्ट गेटवे सब दिख रहा है। कभी भी आपको IP मिलेगी ना तो ये IP हमेशा दिखाई देगी, ये आपका राउटर का IP है। इसलिए मैंने यहाँ पर वो 1 नहीं पकड़ा, इसलिए मैंने कहाँ से पकड़ा,
2 से पकड़ा। अच्छा वो बदल सकता हूँ मैं, पीछे का आईपी बीच का आईपी कोई भी दे सकता हूँ मैं, वो मेरे हाथ में है, क्योंकि मैं कॉन्फ़िगरेशन बताऊंगा कैसे राउटर के अंदर जाते हैं, या आईपी डिफ़ॉल्ट कैसे बदलते हैं, वाईफाई का पासवर्ड कैसे बदलते हैं, एसएसआईडी कैसे डालते हैं, वो सब मैं बताने वाला हूँ, वो प्रैक्टिकल के अंतर्गत आने वाला है। लेकिन पहले जानकारी तो हो जाए। तो अब हम फंस गए कि क्या होगा। तो मैं अगर बी क्लास में मूव करूँ, इसमें कितना है 2⁸ होस्ट है, इसका आंसर 256 आएगा। हम 0 से काउंट करेंगे इसलिए 255 आएगा। 0 हम यूज़ नहीं करते हैं बिकॉज ऑफ नेटवर्क आईडी 1 से चालू होगा, और ये लास्ट वाला 255 क्या है, ब्रॉडकास्ट है, तो इसलिए हमारे पास 1 से लेकर 254 आईपी है, वही मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। अगर बी में जाता हूँ मैं तो मेरे पास कितना है 2⁸ प्लस 2⁸। अच्छा अब ये कंफ्यूजन है, ये कहाँ से बढ़ रहा है, बिकॉज ऑफ मेरे पास क्या है N और H, ये एक H है, ये दूसरा H है। इसमें एक H क्यों लिया, इसमें कितना था मेरे पास 3 N था और एक H था, बराबर है, वो ये वाला एक H है। तो अगर ये रहेगा तो क्या हो जाएगा, और एक और आ जाएगा, क्योंकि उसमें कितना H है आपने लिखा है, देखो आज वही करना है, ये मैं रफली बता रहा हूँ। तो अब मैं क्या कर लूँ, क्या बोले, N⁻H हाँ N⁻H मतलब किसका है N⁻H, ये 32 से किसका है, मतलब C A से। ठीक है, तो ये हमारे पास है। अभी देखो क्या होगा, है चेयर है एक, इसके बीच में लेके बैठ जाओ, संभाल के देखो फटा क्या कुछ, ये ले जाओ, ये ले जाओ, नहीं मैं मेरा बैठना, ये ले जाओ, मैं ये ले लो, मेरे को बैठना ही नहीं है, मेरे को अभी बकबक करना है, ठीक है। नहीं नहीं नहीं, अंदर बीच में बैठो, बीच में बैठो, सर नजर के सामने रहो, बस बस इधर बैठोगे, उनके पाई को तकलीफ होगा, मुझे इधर उधर होने में तकलीफ होगा, ठीक है। अच्छा 2⁸ दीज आर द H, 8 बिट 10 बिट। अच्छा बेसिक सा सवाल है मेरे को, प्रशांत बताओ इसका आंसर क्या आएगा, कैसे कैलकुलेट करोगे, गणित पढ़ा है ना, नहीं मेरा सवाल है, मैंने कोई जवाब नहीं पूछा, मुझे ये सॉल्व करके इसका वैल्यू निकाल के दो, मैनुअली कैलकुलेशन करके, नो कैलकुलेटर यूज, क्या करूँ बताओ, हाँ बाहर निकलने दो, बोलो मैं अभी देखता हूँ गणित किसका क्यों आईपी समझ में नहीं आ रहा है, मुझे ये सॉल्व करके दो, मुझे इसका आंसर निकाल के दो। 512 जाओ भाई जाओ। कितने लोग आप ये आंसर से सहमत हो? हाँ सर। कितने लोग ये आंसर से सहमत है? पीछे राकेश जी, सबके सब आप भी सहमत हो? तो 8 आएगा सर। आप मेरे को सिर्फ आंसर नहीं चाहिए, ये बैठ जाओ, ये जवाब सही है। प्लस में तो 512 बराबर है। थोड़ा सा बुक पे लिखो और हर एक, हाँ देखो और सही है, ठीक है, लोगों के हिसाब से सही है, तो मैं महा बुद्धू और बेवकूफ लोग के साथ बैठा हूँ और मैं भी बेवकूफ ही हूँ। सर मैं क्या बोल रहा हूँ, हाँ 4:8 कंपाउंडिंग पता है, प्रेसिडेंस पता है, नाम सुना है प्रेसिडेंस, सुना है ना? हाँ कंपाउंड प्रेसिडेंट सुना है ना, प्रेसिडेंस, हाई प्रेसिडेंस, लो प्रेसिडेंस सुना है? थोड़ा गूगल कर लो, फोन निकाल के गूगल कर लो, मैथ प्रेसिडेंस। ऐसे नहीं पढ़ सकते हो, मतलब इतना बुरा मैथ तो नहीं होना चाहिए। मेरा बाप होता ना, यही जूता निकाल के मेरे मुंह पे मारता था, मारा भी है। कौड़ियों का काउंट होता था, कौड़ियों का काउंट। आप जब बच्चों का पहली का पहाड़ी का बुक लोगे ना, उसमें काउंटिंग है, पहाड़ा है, कौड़ी है, वो कैसे कैलकुलेट करते हैं मैं भूल चुका हूँ।
What is the precedence? What is the compounding? Compounding बहुत पावरफुल थिंग है, वो तो मेरे दिमाग के बाहर चला जाता है, बैठ के मैं सीखने की कोशिश करता हूँ। प्रेसिडेंस मुझे पता है, कंपाउंडिंग छोड़ दो, लेकिन प्रेसिडेंस देख लो। तो डेफिनेशन क्या है प्रेसिडेंस का? अरे यार कंपाउंडिंग, मैं जो बोलता हूँ उसका उल्टा है। मैंने क्या बोला अभी? कंपाउंडिंग छोड़ दो, प्रेसिडेंस कुछ मिला? हाँ देखो क्या जवाब आ रहा है, ये प्लस कर देने का और इंटू 8 कर देने का, बराबर है। क्या कर तो इधर थोड़ा शॉर्ट आउट करो, अगर आपको कुछ समझाए तो मेरे को आंसर लागे दो। डोंट यूज कैलकुलेटर। हाँ, कैलकुलेटर यूज करके क्या फायदा है? मैं देखो, मैं मेरा कोई इंटेंशन नहीं है आपको गणित सिखाने का। 3200 ऐसा क्या? बेसिक पता होना चाहिए ना। आप घर खरीदने वाले हो, लोन लेने वाले हो, लोन का इंटरेस्ट नहीं समझोगे तो लूट जाओगे। आज की डेट में 50,000 देते हैं लोग, 90,000 वसूल लेते हैं और दे भरते लोग। बजाज फिनांस के चक्कर में पड़ोगे ना, लूट खाएगा आपको, लूट खाएगा। 3200 सर। चलो मैं शॉर्ट आउट करने लगा। ये सबसे पहले तो ये गलत है, अपने दिमाग से निकाल लो। मेरा बात समझ लो। इसको डिनोमिनेटर बोलते हैं, क्लियर? इसको न्यूमरेटर बोलते हैं। गलत होगा तो बोलना, मेरे को इंग्लिश में नहीं पता है, मैं हिंदी में पढ़ा है, लेकिन फिर भी मैं इंग्लिश में बता रहा हूँ। डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर मैं 2 दी पावर 32 रहेगा, ऐड रहेगा। अच्छा लिख देता हूँ आपकी 2 दी पावर 32 कहाँ से आया? 3 रहेगा सर, ये मतलब 2। मैंने कुछ नहीं कहा, मेरा स्टेटमेंट गलत नहीं होना चाहिए, आप बताओ। मैंने बोला ये सॉल्व करके दे दो, ठीक है। यही बोला था 16 मैंने रहेगा कहा। सर, 16। हाँ 16 रहेगा सर, 32 की जगह पे 16 रहेगा। अच्छा इलेबरेट करो, कहाँ से लाया आपने ये? हाँ सर, ये हाँ वो भी मतलब 2 बेस के ऊपर ये ऐड कर दिया 8 + 8। कहाँ से पता चला ये बताओ, अभी तक क्यों नहीं पता चला? सर वो घातांक वगैरह के दिमाग में चल रहा था। सही जवाब है ये, ठीक है। जब आपका डिनोमिनेटर सेम होता है ना, तो वो निकल करके 8 + 8 हो जाता है, मतलब 2⁻16 65,535 ये आएगा। चेक करो, कैलकुलेटर अब निकालो, कैलकुलेटर निकालो। ये याद रखना पड़ता है बाबा, इसके लिए तो हमने मैथ सीखा था ना। और आपका होश कब आ रहा है? इतने देर के बाद। 7 अक्षरों में 512 को सही जवाब नहीं सर, आपने उधर किया भी था, 16 लिखा था, इसलिए माइंड में आया, फिर उसके बाद दिमाग पूरा याद आया। सोचे इससे तो मेरा घर पे जाके प्रेसिडेंस के बारे में पढ़ के आओ। मैथ से रिलेटेड है, आईटी से रिलेटेड नहीं है। तो जो नीचे के 2 है वो 2 ही ले लेते हैं। जब कभी भी पावर में खेल चलता है ना, न्यूमरेटर सेम है ना, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? अंश हर। है ना, अभी मराठी में क्या बोलते हैं मुझे ना है। ऊपर वाले को क्या बोलते हैं मराठी में? घातांक तो अलग है, घात अलग है। एक्सिस सर, एक्सिस बोलते हैं। ऐसा नहीं, वर्ग भी वही बोलते हैं। जब 2 रहता है तो स्क्वायर को वर्ग 2⁻2 रहेगा तो वर्ग बोलते हैं। घात बोलते हैं उसे, घात बोलते हैं, मराठी में भी घाती बोलते हैं, घातांक घात बोलते हैं। बट ये बेस को क्या बोलते हैं वो मुझे नहीं पता है। इंग्लिश में पता है आधार। हाँ, इसको न्यूमरेटर, मतलब इंग्लिश में तो बोला ना, एडिशन क्यों बताएगा? एडिशन क्या तब्दील करने बेटा है, वो तुम लोगों से हिंदी में बात कर ले रहा, वही बड़ी बात है। ट्रांसलेटर है सर हमारा। न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, कोई भी केस में अगर आपका डिनोमिनेटर सेम है तो वो सिंगल हो जाएगा और उसका जो घातांक है न्यूमरेटर वो ऐड हो जाता है। अभी इन्होंने कैसे दिमाग जजमेंट था क्या था मुझे मालूम नहीं, क्योंकि मैं इतने लोगों के साथ बैठा था, वो सब 512 बोल रहे हैं। नहीं सर, आपने उधर लगाया था, उधर हर और अंश ही बोलते हैं। वो तो मैं बोला हिंदी में, मराठी में भी बोल रहे होंगे तो वही होगा, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। ठीक है, इंग्लिश वर्ड याद रखना सीखो। अच्छा चलो ये हो गया। खेल देखो, आईटी का खेल समझो। 2:8 होता है तो 256 होता है। 2:8 + 8 होता है, 2:16 तो 65,000 हो जाता है। अब मेरे यहाँ तो थोड़े ही आईपी कम गिर रहे थे, तो मैं करूँ क्या? तो मैंने किया था सब नेटिंग। ठीक है, वो आगे चल के बताऊँगा। तो
तो जिससे जो ये वैल्यू लेकर आया था ना 512, वो आया था मेरे पास। वो आएगा लेकिन ऐसे नहीं आएगा। क्लियर हुआ? ठीक है। सब मेरे ख्याल से 10वीं 12वीं पास है ना मेरे पास। हाँ सर। मैथ्स में कितना आया था 12वीं और 10वीं में, याद है? हाँ सर। मेरा याद है, मैं बता देता हूँ। मेरा 10th में आया था, आउट ऑफ 100 10th में चल रहा था, मेरा 35 आया था। सर मेरा 30। ठीक है, लेकिन 12वीं में मेरा 150 में से 112 आया था। 35 पासिंग मार्क था सिर्फ मेरा। यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में मैंने जो मेहनत करी है ना 2 साल में, उसका श्रेय एक और एक लौते सर को जाता है, मिस्टर बजरंगी सर। ठीक है, ये हमारे लोकल एरिया के सर थे, MTNL में काम करते थे। मैं फेल हो रहा था, समझे? फेल हो रहा था मतलब 30, मेरे को एग्जैक्ट 38 है कुछ ऐसा, मेरे को 35 विजुलाइज हो रहा है, 38 है। तो उसके पहले 9th में मैं फेल हो रहा था, तो मैंने उनकी शरण में शरण लिया। उन्होंने जो बोला मैं वो करता चला गया। उन्होंने मुझे बता दिया एग्जाम्पल कैसा रहता था। अगर इधर 1 है, इधर -1 है, अगर इस 1 को इधर लेंगे या इस 1 को उधर लेंगे तो क्या चेंजेस आएगा? प्लस माइनस का सर। इसलिए बोला गणित पढ़ने की बहुत जरूरत है। इधर 0 होगा, इधर -1, ये इधर जाएगा -1, ये -2 हो जाएगा। कभी भी इक्वल के बाहर इधर उधर होता है ना, प्लस और माइनस में चेंजेस होता है। बोला ना, वो बंदे ने मुझे हाइक दिया। मैं डर रहा था कहीं 9th में फेल, हमारे टाइम पे 9th में फेल करते थे, अब नहीं फेल करते हैं। अभी पता नहीं आपका टाइम कौन सा था। वर्स्ट केस में वर्स्ट केस में करते थे, फेल हुआ है, मेरा एक फ्रेंड फेल हुआ है। 8th में मेरे साथ का बंदा फेल हुआ है। 38 से 112 की दूरी तय करना 2 साल में। खाने का बात नहीं था। सब्जेक्ट कौन से थे? अलजेब्रा और ज्योमेट्री। ठीक है, अलजेब्रा तो सिंपल था, ज्योमेट्री में दिमाग खराब हो जाता था, समझे? तो ये 75 150 मार्क्स रहता, आप पता नहीं कितने मार्क्स का रहता था। तो ये 112 मैंने बजरंगी सर को दिखाया ना, वो खुश हो गए। आज के डेट में वो देहांत हो गया उनका, मर गए। तभी वो हमारे टाइम पे एजेंट थे, ऐसा लुंगी पहन के बैठते थे बीच में, और सारे ट्यूशन के बच्चे आते थे। 150 रुपया फीस था उनका, समझे? पर बच्चे से लेते थे, कभी पैसा मांगा ही नहीं आया, पढ़ाते चले जाते थे। क्या पता क्या तकलीफ रहेगी। MTNL से उनको पैसा आता था, क्योंकि MTNL में कुछ स्ट्राइक हो गया था उस समय, तो वो घर पे ही बैठे रहते थे। तो उन्होंने ट्यूशन चालू कर दिया। अपनी बेटी को पढ़ाते पढ़ाते बेटी ने और लोगों लगाया, तो नाम चीज पे। ठीक है, तो ये आपको मैथ्स कितना है मैंने सवाल पूछा था, सॉरी ये तो मैंने मेरा बताया। सर 38 मेरा भी है। क्या झूठ ये देखो सर है अभी प्रेजेंट टाइम दिखाओ समझे दे। तो मतलब 112 आपका हुआ था कि नहीं 12वीं? नहीं सर, और डिक्रीज होके एकदम। कभी भी आप देखो, चाहे लाइफ हो, चाहे समझने की चीज़ हो, चाहे समझाने की चीज़ हो, ग्राफ हमेशा ऐसा होना चाहिए, समझे? ये ग्राफ ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ये ग्राफ में आप चल रहे हो ना, बहुत बुरा सिचुएशन है। अब ऐसा नहीं कि मैंने IP पढ़ा है इसलिए मुझे याद है, ये छाप है दिमाग पे। आप कभी भी कोई भी चीज़ कैलकुलेशन, क्योंकि देखो प्रेसिडेंस के बारे में मुझे नहीं पता था, मैं बता रहा हूँ, मुझे लास्ट 4 साल पहले पता, मतलब हिंदी में पता था वो मुझे, इंग्लिश में इसलिए पता चला क्योंकि मैंने पढ़ा पाइथन। ठीक है, पाइथन में इसका बहुत बड़ा रोल है। इसमें फिबोनाची सीक्वेंस, इसमें आपका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टी एडिशन, मल्टी सब्ट्रैक्शन आएगा घूम के। पाइथन पढ़ना है ना मेरे से, तब वापस लाऊंगा मैं ये चीज़। ये तकलीफ देता है। अब लैंग्वेज है तो पढ़ना तो पड़ेगा ना भाई। तो उसमें जो अभी इसमें लूप बैक एड्रेस बराबर है, उसके अलावा अपीपा, लूप बैक एंड अपीपा क्लियर है यहाँ तक। उसके पहले आपने क्लास देखा, क्लास ABCDE, ठीक है। कौन बिना देखे मेरे को बता देगा ABCDE का रेंज? 2 मिनट देख लो पता करके, बिना देखे मेरे को बता। ये सब देखो कैलकुलेशन अच्छा है, लेकिन ये प्री डिफाइंड है ना भाई। और कैसे प्री डिफाइंड हुआ है मैं बता दिया आपको कि भाई आपका सब जो खेल है 128, 64, 32, 16, 8, 4, 2, 1 यही है, पूरा IP यही है V4 का। इतने में ही सब चलने वाला है, बराबर है। रेंज याद है?
हाँ सर। लिखना क्यों पड़ रहा है फिर? सर देख रहा हूँ। और ऐसा गलत क्यों लिख रहे हो? गलत क्यों लिख रहे हो? अरे गलत क्यों लिख रहे हो? 126 आप 156 लिख रहे हो। ये नहीं देखो सर 56 नहीं है, ये क्या है, देखो 1 2 3, 6 लिखा सर आप गलत लेकिन 2 3 6 भी नहीं है ना। ये देखो ना ये सर। देखो तो जहाँ तक मालूम है ए का रेंज है 1 से 126, बी का रेंज है 128 से 191। आपने तो वो 126 किसी एंगल से नहीं दिख रहा है। माइनस लगाया एक मिनट नहीं, अभी मैं सबसे प्रूफ करवाऊंगा। एलिसन ये रीड करो क्या है? 1 2 पॉइंट दिया था सर। 1.22। चलो ये 6 बोल रहे हैं, मेरी गलती से उन्होंने कर दिया। अब क्या होगा, मैंने कैसा लिखा है 1 2 126। किसी भी एंगल से 1 2 2 दिख रहा है, यहाँ 1 दिख रहा है। मेरे यहाँ पर 2 1 आ रहा है, आपके यहाँ पर 1 और 2 आ रहा है। अगर मान लो मैं ये मान लेता हूँ ये डैश है, सर गलत ही है। मैं मान लेता हूँ ये डैश है। देखो आप बोलोगे सर मेरे को परेशान कर रहा है, सर बार बार देख रहा है, गलत कैसे लिखने दे दूँ मैं? नहीं सर ये गलत। हमारा दिमाग बहुत बुरा है, जो चीज़ हमको दिखता है वही हमारे लिए सही होता है। आप गलत लिखोगे तो गलत ही कैलकुलेशन चलता चला जाएगा ना। अगर ये गलती नासा वाले करते हैं तो रॉकेट यही रह जाएगा, वो जाएगा ही नहीं ऊपर। आपको पता है लेमडा पाई थीटा ये क्या काम करते हैं? कैलकुलेशन इधर रिजॉल्व करने में इनका रोल है। जो कैलकुलेशन पता है ना, ये नाम सुना है ना? हाँ सर नाम सुना है। सबका एक एक अपना अपना वैल्यू है। इसका जानता हूँ 22/7। बराबर है, मैं उसको 3.14 के नाम से जानता हूँ, आप 22/7 जानते हैं। ठीक है, बराबर है, सही बात है, गलत नहीं है। मैं आपको क्लियर कर दूँगा, आप मुझे घुमा नहीं पाओगे, मैं इमीडिएट गलती पकड़ लूँगा। आपको चाहिए ट्रायल ले लो। ले लिया सर। बहुत रेयर केस में मुझे घुमा पाओगे, बहुत रेयर केस मतलब मैं बेवकूफ़ बना रहूँगा तभी होगा। मेरा बच्चा मेरे को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करता है, उसके लिए मैं बेवकूफ़ बन जाता हूँ, तो उसको लगता है मेरा पापा बेवकूफ़ है। मैंने हमेशा बोला है, अगर आपके फैमिली या फ्रेंड है, आपका मम्मी पापा बेवकूफ़ बन रहा है आपके बेवकूफ़ बनाने में ना, तो वो चाहते हैं कि आप समझदार बनो इसके लिए। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। यहाँ रेंज हो गया, सी का रेंज हो गया 192 to 223, ठीक है, एंड डी का हो गया 224 है ना, 239, और ई का हो गया 240 to 255। बस ये देखो यहाँ से चालू है, यहाँ पे खत्म, इसका वैल्यू बराबर है ना। अच्छा, ये रेंज में जाना है तो मुझे क्या पता होना चाहिए? 1n 3h बराबर है। ये रेंज में जाना है 2n 3h, ठीक है। ये रेंज में जाना है 3n 1h बराबर है। वेयर n इज नेटवर्क, h इज अ होस्ट। होस्ट का मतलब है आप अगर 1 2 अप टू 126 में रहते हैं तो ये बदल नहीं सकते हो आप, बिकॉज ये क्या रहने वाला है आपका? n रहने वाला है। उसके बाद के सारे होस्ट बदली होंगे। क्लियर हुआ? अच्छा, अगर मान लो एग्जांपल ले लेता हूँ मैं, मैंने 10.0.0.0 ये मेरा नेटवर्क है। किसी ने बोला भाई नेटवर्क बता दो, ये मेरा नेटवर्क है। तो इसकी पहली आईपी क्या होगी? ये होगी। उसके बाद ये मेरा यूजेबल आईपी, ठीक है, ये नेटवर्क आईडी बराबर है। अब ये आईपी में देना चालू कर रहा हूँ 2 3 4 5 6 7, फिर ये खत्म होगा 10.255.255.254 लास्ट यूजेबल आईपी, और 10.255.255.255 इज अ ब्रॉडकास्ट आईपी। ओके, इसका सबनेट मास्क क्या होगा? बराबर। अच्छा, अब एक 10 की जगह मैं 9 भी ले सकता हूँ, 8 भी ले सकता हूँ, लेकिन 10 और 9 कम्युनिकेट नहीं करेंगे, 10 और 11 कम्युनिकेट नहीं करेंगे, 10 और 12 कम्युनिकेट नहीं करेंगे, बिकॉज ये क्या है मेरा? नेटवर्क बदलना है तो फिर वो कम्युनिकेशन अटक जाएगा। मतलब 10 के बाद 10 नहीं ले सकते। 10 के बाद 10 ले सकते हो, 10 का 11 नहीं कर सकते हो। हाँ, पहले वाला। हाँ, अगर 11 किया तो उसके लिए मुझे राउटर की जरूरत पड़ेगी। क्लियर हुआ?
ये आईपी ये लिख लो, एक एग्जांपल है आईपी में क्या क्या होता है, एग्जांपल, ठीक है। ये बीच में जितनी आईपी है सारी वैलिड आईपी है। मैंने क्या लिखा है, नेटवर्क आईडी, यूजेबल आईपी, फर्स्ट। हाँ तो फिर वो ब्रॉडकास्ट यूज नहीं, वो आगे बताऊंगा कहाँ यूज होता है। वो आप नेटवर्क बताने के लिए, जब मेरे पास दो अलग नेटवर्क रहेंगे ना, उसी से पता चलता है राउटर को कि ये एक नेटवर्क है, ये एक नेटवर्क है, इन दोनों को मुझे कम्युनिकेट करवाना है। वो कभी आईपी नहीं देखता है, ये 1 2 3 नहीं देखता है। राउटर को सिर्फ नेटवर्क पता चलना चाहिए कि ये नेटवर्क है, ये नेटवर्क है, बराबर। इतनी चीज़ें एक आईपी में मिलती है, जिसमें से हम जो यूज़ करते हैं ये यूजेबल आईपी, फर्स्ट से लेकर के लास्ट। राउटर सर वो फर्स्ट वाला देखेगा। हाँ, फर्स्ट वाले से ही उसको पता, ये आपको सी से और अच्छे से समझेगा, क्योंकि हम वही करने वाले हैं। हम अलग अलग आईपी लेंगे, उसको जोड़कर देखेंगे, पहले पैकेट भेजेंगे, नहीं जाएगा, फिर राउटर को कॉन्फ़िगर करेंगे और राउटर को बताएंगे कि भाई ये नेटवर्क है, ये नेटवर्क है। फिर देखो वहाँ से डेटा कम्युनिकेट करने लगेगा, पिंग होने लगेगा, ऐसा होगा वो खेल। समझा? ये नेटवर्क आईडी क्लियर हो गया। अच्छा, अभी हमको होस्ट कैलकुलेट करना है और नेटवर्क कैलकुलेट करना है। होस्ट कैलकुलेट करना है और नेटवर्क कैलकुलेट करना है। मतलब अगर मुझे ये पूरी आईपी यूटिलाइज करनी है तो कितने राउटर लगेंगे, ये पूरी आईपी यूटिलाइज करनी है तो कितने राउटर लगेंगे, और ये पूरे आईपी में एक आईपी के लिए कितने होस्ट अलॉट होंगे। स्टेटमेंट बराबर समझो, हाँ लिख लो, फिर बता दो, वापस बोलता हूँ। देखो ये सब जानकारी के बिना क्या होगा आपके साथ, आप नौकरी में रहोगे ना, तो कोई पूछे या ना पूछे, इंटरव्यू में सबसे पहले पूछा जाता है। फिर उसके बाद कहीं फंसोगे, जैसे मैं फंस गया था, तो वहाँ पर ऐसा ग्रुप डिस्कशन होता है, मीटिंग्स होती हैं, बोलते हैं अभी इतना आईपी कम गिर रहा है, क्या किया जाए। तो उसमें आपसे सजेशन, आप मुँह बना के बैठा रहेगा, फिर ऐसा चलेगा। भले कुछ नहीं हो, इंटरेक्शन सबसे बड़ी चीज़ है। भले आपका सजेशन काम करे या ना करे, लेकिन उस मीटिंग के अंदर इन्वॉल्यूशन बनाए रखना पड़ेगा ना। आप ऐसा बना के बैठा रहेगा, मुंह बना के, यार इसको जाता नहीं है क्या, कुछ बोलता ही नहीं है। फिर जो बॉस रहेगा ना, मैनेजर, वो बोलेगा अरे विकास जी तुम्हारा ओपिनियन दो। अरे आगे का ना कुछ पता ना पीछे का, तो ऑफिसर क्या पता बच्चे भी देखा, ऐसा नाम लेके बोलते हैं। हम बैठे रहते ना, तो बोले इसके लिए तुम क्या बोलोगे, क्या करना चाहिए। तो अगर मेरे को अगला पिछला मालूम नहीं रहेगा तो मेरी बेवकूफ़ी तो पकड़ी जाएगी ना। इसके लिए ये आपको लर्न करना है। मैं बोला ना, इसका कैलकुलेटर तो आपके पास है, ऐप में लेके ढूंढ लोगे, कर लोगे, लेकिन मीटिंग में थोड़ी ना वो चलने वाला है। बोलने के लिए चाहिए ना। हमारा मीटिंग में बोलते ना, मेरा पापा मीटिंग में बैठ के गेट टुगेदर कर देगा, आइस ब्रेकिंग चल रहा है, नहीं होगा ना वो तो पहले से जाते तुम XYZ है, मैं XYZ है, हम तो मीटिंग के लिए बैठे हैं। मीटिंग मतलब बिजनेस टाइप मीटिंग होनी चाहिए। एक गंदा पानी का केस है ना। अभी आगे बताऊं कौन सी आईपी हम रखते हैं, कौन सी आईपी बेची जाती है। सब आईपी हम यूज़ नहीं करते, तो वो डिफरेंस क्या है वो देखेंगे। अच्छा, ये क्लियर हो गया, ये सब समझ में आ गया। अच्छा, अभी मेरा क्राइटेरिया क्या है, अब थोड़ा कैलकुलेशन और कर लेते हैं। अच्छा, मेरा आईपी देने का पैटर्न क्या था, मैंने लिखा था 10.0.0.0 बराबर है। ये मेरी फर्स्ट नेटवर्क आईडी है। हमेशा ये कोई भी, अगर मैंने कोई आईपी लिख दी तो आपको उसका नेटवर्क आईडी पहचानना आना चाहिए, जो मैं अभी थोड़ी देर में सिखाऊँ कैसे पहचानते। तो इसके बाद 1 2 3, तो ये कहाँ तक जाएगा, लास्ट वाला ये ऑक्टेट 256 तक जाएगा ना, कि 5 तक जाएगा, 5 तक जाएगा बिकॉज ऑफ 0। अब जैसे ही 255 कंप्लीट होगा, आगे बढ़ने के लिए इसके बाद बीट्स है क्या, नहीं है, तो किसको टच करेगा ये 0। तो ये होगा 10.0.1 होगा, फिर 0 से चालू होगा ये, मतलब ये थोड़ा आउट हो गया। देखो यहाँ लिखा था 10.0.0. ये 1.0 चालू होगा ना। अब ये अगेन नेटवर्क है तो ये यूज़ नहीं होगा, फिर चालू होगा 1.1। ये भी कहाँ तक जाएगा, बराबर समझना।
अब 255 वापस खत्म हो गया फॉर 1 के लिए, तो 1 से क्या होगा 2 होगा, बराबर है। तो होगा 10 डॉट मैं हरदम 10 यूज़ करता है इसलिए बार बार 10 निकल रहा है, 2.0 फिर 1 से चालू होगा, फिर ये कहाँ तक जाएगा 255, तो ये 2 से क्या होगा 3 होगा। एक दिन ऐसा आएगा, हाँ क्या बोल रहे हो, वो नेटवर्क में आएगा, ये नहीं यूज़ होगा, ये नहीं यूज़ होगा, मतलब ये आईपी किसी को जाएगी नहीं, 0 नहीं यूज़ होता है, तो 1 से ही हमेशा चालू होगा, बट काउंटिंग में रहता है बिकॉज ऑफ नेटवर्क। मतलब लास्ट का 0 नहीं रहेगा, ये सिर्फ आपने एग्जांपल के लिए बोल नहीं मैं समझा नहीं, लास्ट का मतलब क्या, आप 0.2.0 हाँ ये नहीं रहेगा, ये मतलब सीक्वेंस टूटे नहीं इसलिए मैं लिख दे रहा नहीं हूँ, हाँ इसीलिए बट ये कहीं यूज़ नहीं होगा। अगर DSCP भी रहेगा तो ये आईपी स्किप कर दी जाएगी, और ये दिखेगा बने दिखेगा इसके बाद एक ही दिखेगा। एक ही आएगा। नेटवर्क ये मैं लिख रहा हूँ, हाँ बताओ क्या बोल रहे हो। हाँ नेटवर्क के लिए 0 हमेशा नेटवर्क के लिए रहता है। किधर एक नेटवर्क के लिए 3 आईपी मिले, अभी सर अभी जैसे कि किया है ना इससे नहीं नेटवर्क हो गया ना, हाँ तो वो सेम है, बिकॉज क्या है ये H है, ये H है, ये H है, होस्ट ही है सबके सब। तो मैंने क्या बोला, आप नेटवर्क नहीं बदल सकते हो, नेटवर्क कब बदलोगे जब राउटर आएगा तब इनकी यूज पड़ेगी कम्युनिकेट करने के लिए, तब तक ये खत्म होगा, फिर 1 से चालू होगा, खत्म होगा 1 से चालू होगा, ठीक है। चलो कंफ्यूजन दूर कर देते हैं, मैं 1 मतलब सीधा 1 पे ही आ जाता हूँ, बराबर है। मैंने वो समझाने के लिए 0 लिख दिया, तो ये क्या होगा 255 चेंज होगा, फिर क्या आएगा 10.0.1.1 से चालू होगा, ठीक है। फिर ये कंप्लीट करेगा आपका 255, तो 255 तक जाएगा ये जाएगा। हमारा सीक्वेंस अभी टूट नहीं रहा है। 254 किस केस में होगा, इस केस में मैं 254 तक लाऊंगा, सब यूजेबल आईडी लिख दिया। जीरो वाली आप बोल रहे थे नहीं है, अरे वो नेटवर्क है देखा, यही गलती है, मैंने अभी मिटाया काय के लिए, वो पुराना बात लेके बैठा हुआ है, इसके लिए मैं मिटा दिया। मैं आप वापस से समझा देता हूँ, 0 निकाल ही देता हूँ, तो मेरा 255 कंप्लीट हुआ, 1 से चालू हुआ। अभी सुनो, 0 से चालू हुआ, ये नेटवर्क आईडी है, ये तो रहने ही वाला है, वो मेरे को किसी कंप्यूटर को नहीं जाएगा, 0 आईपी जाती ही नहीं है कंप्यूटर को, समझे, नंबर ही रहेगा, 0 मतलब नल, कुछ नहीं है वो यहाँ पर एज अ नेटवर्क आईडी वर्क कर रहा है। क्लियर, 0 इज ऑलवेज नेटवर्क आईडी, लिख लो कहीं चाहिए तो 000 या 0 लास्ट होस्ट 0 इज ऑलवेज नेटवर्क आईडी, बस, ठीक है। तो नंबर्स में ही डील होगा, तो ये कहाँ तक जाएगा 255, फिर 10.0. ये क्या होगा 2 होगा, फिर ये 1 चालू होगा, फिर ये कहाँ तक जाएगा 255। अच्छा, एक दिन ऐसा आएगा ये भी 255 कंप्लीट करेगा, बात समझ में आ रहा है। अब मैं उतना लिख नहीं सकता हूँ सर कौन से केस में कभी मतलब हाँ? 255 होने के बाद अरे ये ना 2 भी 2 से 55 तक जाएगा, हाँ ये तो मालूम है जाएगा। वहाँ पे क्रोम ओपन कर, उसके बाद सर कैसे है मैं लाता हूँ, वो वहाँ तक पहुँचने ही नहीं दे रहा हूँ ना। हाँ सर बताइए। वहाँ पे लिखो क्लॉक, डिजिटल क्लॉक, लाइव डिजिटल क्लॉक। मैं गधा हूँ ना, मेरे को गधे जैसा बन के बताना पड़ेगा ना। लिखो लाइव डिजिटल क्लॉक। मैं इतना गंदा, मेरे को टंकीर यूज करना पड़ेगा। एक दिन ना मैं कुत्ते की मौत मरूंगा, मेरे को लगता है। क्लिक करो ऑनलाइन डिजिटल क्लॉक, करो, ठीक है, रुको अभी आएगा सामने। हाँ देखो चल रहा है, एक मिनट यहाँ पे ध्यान दे दो, ये समझाने के लिए ये इसका रेंज कितना है, ये वाले का 61 का भी होता है, देखो आपके सामने 1 हो गया, फिर इसका नंबर आता है, जब ये 60 कंप्लीट करता है एक दिन ये कंप्लीट पूरा 60 करता है। मेरे केस में क्या है सर वही 255, फिर क्या होगा, ये 11 होगा, इसका मैक्सिमम रेंज कितना है 12 है ना, या 24 पकड़ लेते हैं, अगर हम 24 पकड़ लेते हैं, तो ये आपके सामने बदल रहा है, मैं बदल नहीं पा रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ, तो समझने में कहाँ तकलीफ आ रहा है बाबा। मैं बोल तो रहा हूँ आईपी देने का है, ऐसा कंप्यूटर को देते जाएंगे, तो एक दिन आएगा कि ये भी बदली होगा, जब ये बदली होगा मतलब उतनी ही आईपी दी जा सकती है।
बात समझा? क्योंकि ये बदलना नहीं है मुझे, ये बदलना है तो मुझे क्या लगेगा, राउटर लगेगा। मैं ये बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि वो क्या है, नेटवर्क है। समझे? ये दिख रहा है सामने डिजिट कैसे काम कर रहा है। वैसे ही हमारे यहाँ पर इसका रेंज 60 है, इसका रेंज 60 है, इसका 24 है। फिर वापस से 0 आ जाता है ना, फिर 1 से वापस 24 जाता है। 24 क्लॉक के AM PM के हिसाब से इसका रेंज 12 है, 60 इसके यहाँ पर क्या है और 60 है। ऐसे ही है ना पूरा, अगर मिनी माइक्रो मिनी करते जाए क्लियर हो गया। ये वही लिख रहा हूँ मैं कि 0 दिया, फिर 1 दिया, 2 दिया, ये कंप्यूटर्स को जा रहे हैं। एक क्लास में डील कर रहा हूँ मैं, मेरा आईडी फिक्स रखा है मैंने 10। अब क्या होगा, ये भी 255, तो ये क्या होगा 10 डॉट 0 डॉट, एक दिन ये भी 255 कंप्लीट कर जाएगा, ये भी 1 से चालू होगा ना। अगर मैं सीक्वेंस इस डिजिटल क्लॉक के हिसाब से देखता हूँ तो एक दिन ऐसा 10 डॉट 255 डॉट 255 डॉट 254 ये लास्ट आईपी रहेगी। फिर हम ब्रॉडकास्ट आईपी अभी लिखा हमने, हम उसमें घुस जाएंगे। अभी लिखा ना आपने, देखो लिखा है, चेक कर लो, अभी लिखा मैं लिख के दिया। तो मुझे जानना है कि ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक पहुँचने में when 10 इज कांस्टेंट, अगर ये पूरा कंप्लीट होता है तो अब क्या होगा 11 डॉट 0 डॉट 0 डॉट 0 आएगा ना, फिर 1 चालू होगा। लेकिन हमने क्या बोला, ये नेटवर्क बदली होगा तो कम्युनिकेट करने के लिए मुझे क्या लगेगा, राउटर लगेगा। ये इसके और इसके बारे में बताएं, तब जाके इंटायर आईपी 11 के इंटायर आईपी से कनेक्ट होगा। तो मेरे पास कितनी वैल्यू है, 1 से लेके 126, मतलब 1 से लेकर के 126 तक मेरे पास क्या है, होस्ट है, बराबर है। मतलब मैंने एक एग्जांपल 10 में लिया, ये 1 से चालू होगा, फिर 2 से चालू होगा, फिर 3 से चालू होगा, फिर 4 से चालू होगा, फिर एक दिन 10 आएगा, फिर एक दिन 11 आएगा, 12, ऐसा करते करते कहाँ तक जाएगा ये 126। तो मुझे अगर इन सारे होस्टों को कम्युनिकेट कराना है तो मुझे कितने राउटर लगेंगे वो जानना है। तो 126 राउटर लगे तब जाके मैं इंटायर ए क्लास यूज कर पाऊंगा, इंटायर ए क्लास 126 राउटर। तो मुझे जानना है, बराबर समझो, कि एक वैल्यू में कितने होस्ट आते हैं जब ये 1 होता है। मतलब 1 रहेगा तो कितने होस्ट होंगे, 2 रहेगा तो कितने होस्ट रहेंगे, 3 रहेगा तो कितने होस्ट रहेंगे। मुझे एक नेटवर्क पे जानना है कितने होस्ट होंगे। अब ऐसे बैठ के मैं गिनता रहूँ या एक पेपर पे लिखना चालू करूँ, 0 1 2 3 ऐसा लिखते जाऊँ, तो जितनी लाइनें बनेंगी उतने होस्ट आएंगे। लेकिन ये तो मेरे लिए टेंशन का बात है ना। तो इसके लिए होस्ट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है 2n-2 where n is a number of hosts। तो मेरे पास होस्ट कितने, 1 2 3, एक होस्ट का वैल्यू कितना 8 बिट। तो मेरा फॉर्मूला के अकॉर्डिंग टू ये रब कर दूँ, समझ में आ गया ना, क्लियर हुआ कि नहीं? बोलो 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 बोलो। अभी ये 10.0.255.1, हाँ, अभी थर्ड में जब आप आओगे तो सेकंड में फर्स्ट लेना पड़ेगा ना। सेकंड में क्या लेना पड़ेगा, मतलब अभी फिर से मेरे को समझाओ। अभी आप देखो 10 डॉट। अच्छा चलो यहाँ लिखता हूँ, मैं ये रब करता हूँ। अच्छा देखो, इस सवाल पे कोई ध्यान नहीं देगा, नहीं तो ये सब भूल जाओगे। मैं क्लियर कर दे रहा हूँ, ये इनके और मेरे बीच की बात है अभी, ठीक है। 10.1 के आगे क्या आएगा, 0.0। नहीं अभी ये 255 हो गया ना, तो अपने को 1 लिखना पड़ेगा ना। एक मिनट, ये दोनों कंप्लीट हो गया ऐसा बोल रहे हो? हाँ। मैं पहले कंप्लीट वाला लिख दूँ, मतलब मेरे पास हुआ 10.0.255 बराबर है, ये कंप्लीट हो गया, बराबर है। अब होगा 10 डॉट ये 0 से होगा 1, ये 0 होगा। अब 1 के लिए ये पूरा राउंड चालू होगा, इसके लिए पूरा 1 राउंड। आप समझ ही नहीं रहे हो ना, वही तो खेल समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। 255 टाइम, 255 टाइम, बहुत सारी आईपी होने वाली है। हाँ, तो वो वही बता रहा हूँ ना, अभी 255 कंप्लीट हो गया। अब ये क्या होगा, 255 के अगले अंक पे जाएगा, 0 में जाएगा। अब 0 यूज नहीं कर रहे, हम 1 में चला जाएगा। फिर ये भी 0
वही कितने करे 1 में चला जाएगा, ठीक है। फिर ये होगा पूरा राउंड कंप्लीट होगा, ये 1 से 2 होगा, फिर 3 होगा, एक दिन ये 10.255 पे पहुंच जाएगा और ये लोग भी 255 पे पहुंच जाएंगे। एक ये क्लॉक इसलिए तो कहाँ गया यार, मैंने वो इसलिए सामने रखा है कि जब तक ये पूरा रोटेशन कंप्लीट नहीं करेगा तब तक इसका एक वैल्यू नहीं बढ़ेगा, जब तक ये पूरा नहीं करेगा तब तक इसका एक वैल्यू नहीं बढ़ेगा, ऐसे ही वैल्यू बढ़ाना है। तो मुझे क्या चाहिए, अब मैं ये गिन तो नहीं सकता हूँ, जैसा आपने मेरे को बीच में पूछ लिया कि भाई अगर इधर क्या आएगा, तो मैं ये सोच रहा हूँ इसके ऊपर क्या है, 0 है, 0 के बाद 1 है, 1 के बाद 2 है, ठीक है। अगर इसके आगे जाओ तो 9 हो जाएगा ये, समझे। तो 9 हुआ, 9 और 10 के लिए मुझे क्या लगेगा, राउटर लगेगा। तो मैं जानना चाहता हूँ कि अगर मेरे पास 10 पिक्स है तो ये होस्ट कितने होंगे, अब टू 0 से लेके लास्ट ब्रॉडकास्ट आईडी तक। तो इसके लिए फॉर्मूला है 2n-2। ये -2 क्या है, नेटवर्क आईडी और ब्रॉडकास्ट आईडी, वो तो हम यूज नहीं कर रहे 0, इसलिए -2 है, ठीक है। तो मेरे पास ये वैल्यू है, तो मेरे पास क्या हो गया 2⁸ प्लस 2⁸ प्लस 2⁸ पोस्ट फॉर ए क्लास, ठीक है। तो ये हो गया और -2। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि अगर बेस सेम है तो ऊपर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा 2⁻²4 -2, जो आंसर आएगा 16,777,314। देखो यही आता है क्या, हाँ 216 -2 किया है ना, अच्छा ये 3 की जगह 2 आएगा बस, ठीक है ना। ये डिजिट बराबर है, अच्छा कितना है, पढ़ो जरा। 16 कैसा मतलब लाख, मेरे को रीड करके दो ना यार, कितना है, कैसा बोलते 10,000 20,000 25,000 कितना है वो, 16,77,000। मेरे को बताओ करोड़ में कितने जीरो होते हैं, अच्छा 7 जीरो कितने, 1 2 3 4 5 6 7, कितना हो गया, 1,67,77,240। ऐसा पढ़ने बोला मैं, क्या कर रहे हो यार, हाँ बोलो। हाँ 9 का और 11 का कम्युनिकेशन हो जाएगा, कोई भी आईपी लेगा, बस राउटर लगाना पड़ेगा आपको। है। सीक्वेंस कोई जरूरी नहीं फॉलो करना, मैं सीक्वेंस में कैलकुलेशन करना चाहता हूँ इसलिए सीक्वेंस में जा रहा हूँ। आप ले सकते हो 8, आप ले सकते हो 126, इन दोनों को कम्युनिकेट में करवा के दिखाऊंगा। नहीं सर वैसा नहीं, हाँ अभी 3 नेटवर्क है। एक मिनट, मैं ना एक आईपी लिख देता हूँ। मेरे को किसी ने बोला 8.20.30.40, ये लिख दिया, इसके आगे स्लैश वैल्यू 8 डाल दिया, 8 का मीनिंग पता चल गया आप लोगों को। और मेरे को किसी ने बोल दिया 120.30.40.50, इसके आगे स्लैश 8 डाल दिया, बोला इसको कम्युनिकेट करा के दे दो। तो मैं एक राउटर लगा दूंगा और इसका नेटवर्क आइडेंटिफाई करूँगा, इसको बता दूंगा। ऐसा बीच में भी एक आईपी है, बीच में भी है तो इसको मान लो, बोलो आईपी नहीं, 11 पकड़ लो, सिम हो जाएगा। मैंने क्या लिखवाया था, राउटर का डेफिनेशन क्या लिखवाया था, ओपन करो 2 और, देखो जवाब दे रहे हैं 2 और मोर नेटवर्क। तो इसमें मुझे वो जो कार्ड दिखाया था ना, खाली वैसा राउटर में कार्ड घुसाना पड़ेगा ताकि एक केबल और लग जाए। याद चलो मैं राउटर ला के दिखाया था यहाँ पर और एक कार्ड निकलवाया था, तो उसमें बस मुझे कार्ड डालना है, हो जाएगा। मतलब एक राउटर में 3 नेटवर्क हो जाएंगे, 3 4 10 जितने मॉड्यूल घुसाओगे उसकी कैपेसिटी जितने मॉड्यूल लेने की है। आप पोर्ट बढ़ाने के लिए ऑप्शन दिया था ना, तो आप वो डालोगे तो हो जाएगा। बराबर क्लियर हुआ। तो आपका कोई बांधा नहीं है, दुनिया ऐसे ही हम कनेक्टेड है। मेरी आईपी कुछ और है, किसी और की कुछ और है, किसी और की, लेकिन हम कनेक्टेड हैं, समझे। तो वो ये मेरे को कैलकुलेशन बताना था, इसलिए मैं गिनवा रहा था। तो मैं तो कुछ भी लिख दूँ तो कनेक्शन है ही है। आपको मैं सिखाऊंगा ना, तो पैकेट ट्रेसर पे जो मन करे वो आईपी डाल के चेक कर, बस उसको पहचानना आना चाहिए और उसका नेटवर्क और ब्रॉडकास्ट जानने आना चाहिए। आपका यूज हो रहा था, आपने एक्स्ट्रा कैसे इसमें ऐड किया?
क्या बोल रहे हो? वो आगे बताऊंगा, आगे बताऊँ। सबनेटिंग बोलते हैं उसे। तेवढी IP होती ती संपली ना, पुढे कशी ऍड केली? ही 11 ना? नहीं वो दूसरी कहानी है, इसलिए बोलता हूँ आपका और मेरा सवाल सेम होना चाहिए। मेरे को पता आप क्या बोल रहे हो, वो मत समझाओ उनको, नहीं तो वो भूल जाएंगे सब चीज़। वो मेरा मैटर पे कि आपने 256 IP थी तो उसे 512 कैसे करी, वो बोल रहे हो। तो वो आप राउटर पे की नेटवर्क में इतनी हाँ। IP होती है जैसे लिखा है। क्या बोल रहे हो? एक नेटवर्क में इतनी IP हाँ, तो ऐसे ही 1 से लेके 126 तक मुझे मिलेगा ये नेटवर्क। इतना टाइम IP मिलेगा। जब 1 रहेगा, मतलब 10 की जगह 1 रहेगा तो इतना होस्ट, 2 हुआ तो इतना होस्ट, 3 हुआ तो इतना होस्ट, 4 हुआ तो इतना। तो मतलब ये अमाउंट और 126 इंटू किया तो जितना है तो अब ये हो गया। कितना है? मैंने क्या कैलकुलेट किया अभी? होस्ट। अब मुझे नेटवर्क कैलकुलेट करना है कि भाई कितने नेटवर्क बनेंगे क्लास A के अंदर, बराबर? एक ही मिनट। हाँ, एक कैसे बनेगा? यहाँ पर 126 रेंज है ना पूरा। एक से 126 बनेगा ना फॉर्मूला एक के अंदर तो एक ही है ना सर। ये होस्ट के लिए यही फॉर्मूला आपका इसके लिए भी है, लेकिन n की जगह नंबर ऑफ नेटवर्क हो जाएगा। फॉर्मूला रिमेन है ना 126। हाँ, ये इतना है ना। ए क्लास का रेंज क्या है? यही है ना। एक ही नेटवर्क तो रहेगा उसके। अरे एक में तो की क्या कंफ्यूजन है? मैं बोल आप ही ने तो क्या एक से लेके 126 तक 3 होस्ट रहेंगे, एक नेटवर्क रहेगा। हाँ बराबर है, ये आपने बराबर बोला। तो मैं कहाँ बोल रहा हूँ, लेकिन मेरे पास सब IP मिला के 126 नेटवर्क हो रहा है ना। मैंने क्या बोला, ये 10 पकड़ के चला ना। मैं ये एक के लिए इतने होस्ट है जो कैलकुलेट किया, फिर सेम 2 के लिए होगा, सेम 3 के लिए होगा, सेम 4 के लिए, ऐसा करते करते सेम 126 के लिए होगा। तो अब मैं जानना चाहता हूँ क्लास A में कितने नेटवर्क होंगे, मतलब कितना राउटर कनेक्ट करोगे, क्लास A का पूरा यूटिलाइजेशन हो जाएगा। 126 क्या है? 2⁻7 - 2 7 क्यों? 0 से लेकर के अपने 7 मिला था, मैंने लिखवाया था। इंटायर एक ऑक्टेट 0 से 7 8 है, तो इसमें भी 2 माइनस है। ठीक है, सेम नेटवर्क और ब्रॉडकास्ट। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, देखो इसका 2⁻7 का कितना हो गया? 128 आया। ये नेटवर्क हो जाएगा। तो लिख लो क्लास A का नंबर ऑफ होस्ट एंड क्लास A का नंबर ऑफ नेटवर्क। कैलकुलेशन के लिए यही है, नंबर ऑफ होस्ट फॉर होस्ट के लिए, नंबर ऑफ नेटवर्क फॉर इसके लिए। अब B में और मजा आएगा। देखो B का जब कैलकुलेशन करेंगे, B में अब 2 नेटवर्क हो जाएगा, नेटवर्क बढ़ जाएगा, मतलब नंबर ऑफ राउटर बढ़ जाएंगे, क्योंकि 2 नेटवर्क है। और उसमें 7 चलेगा, 0 to 7 0 to 7 8 बिट के साथ। ये समझ में आ गया? ठीक है। और इसका हेडिंग मैंने कहाँ लिखा था, चेक कर ले क्या? नंबर ऑफ नेटवर्क फॉर क्लास A, नंबर ऑफ होस्ट फॉर क्लास B, सॉरी क्लास A। यहाँ पे नेटवर्क हो गया। तो फॉर्मूला 2⁻n - 2 वेयर n इज नंबर ऑफ नेटवर्क। ठीक है, तो 2⁻7 - 2, 7 कहाँ से आया? एक ही ऑक्टेट है मेरे पास 8 बिट का, तो ये हो गया 128 - 2 126 नेटवर्क। क्लियर? क्या बोल रहे हो? वेयर n इज नंबर ऑफ नेटवर्क, मतलब ये n का मीनिंग बताया मैंने। तो नेटवर्क कितना है A में? 1 ही है ना। और चाहिए तो आप ऊपर वो डायग्राम बना लो, NHHH, ताकि आपको समझे। तो यहाँ पे 3 H है, तो इसमें मैंने लिखा है नंबर ऑफ होस्ट, नेटवर्क और लास्ट का वो जो -2 का वैल्यू वही है, -2। दिमाग के अंदर जा रहा है रुपेश जी? हाँ सर। देखो अब अगला में मैं ना IPv6 और v4 रिकॉल दूंगा CCNA में। अगर ये तीनों टाइम पे क्लियर नहीं होता है, यही सेम पैटर्न सेम हर चीज़ वापस आएगा, लेकिन कभी इतना लंबा नहीं चलेगा। एक दिन में फटाफट बताऊंगा मैं। सर कौन सा पूछ रहे हो? 126 नेटवर्क, 128 - 2 2⁻7 का वैल्यू वही आएगा। 128 -2 इज द नेटवर्क ID एंड ब्रॉडकास्ट फॉर नेटवर्क। अब क्लियर हो गया IP असाइन करना कैसे होता है। तो ये मेरे बस की बात नहीं है इतना सारा IP दे पाना, हम DHCP कॉन्फ़िगर करते हैं। तो DHCP जब एक IP देता है उसके बाजू में अपने पास रख लेता है।
अभी दिखाऊंगा मैं, राउटर से कनेक्ट करके दिखाऊंगा मैं आपको। तो वो हर चीज़ DHCP रिकॉर्ड मेंटेन करता है, जो मेरे लिए मेंटेन कर पाना मुश्किल है। अब मैं 1,67,000 लोग के लिए करूँगा तो हालत ख़राब हो जाएगा ना। यहाँ गिनती नहीं गिनने आ रहा है तो उतने लोग को मैनेज कैसे करूँगा, बराबर है कि नहीं। लास्ट C क्लास सबसे मज़ेदार है, B क्लास सबसे क्योंकि पढ़ा करके कैलकुलेट करता है। B मीडियम है, A का से ज़्यादा मगजमारी है, इसके लिए भी यहाँ पर सवाल इतना रहा और हम ये यूज़ ही नहीं करते, तो डोंट वरी, तो B और C यूज़ करते ज़्यादा करके। ब्रॉडबैंड वाला कौन सा रेट? ब्रॉडकास्ट लास्ट वाला 255। ब्रॉडबैंड भी यही आईपी पे काम करते हैं, उसमें नेटवर्क फ्लक्चुएशन होता है। लीज लाइन में नेटवर्क फ्लक्चुएशन नहीं होता है, उसमें स्पेसिफिक आईपी नहीं रहता है, वो DHCP के थ्रू जाता है। और जो लीज लाइन होता है उसमें स्पेसिफिक आईपी आपको अलॉट करते हैं, बेच दिया जाता है आपको, फिर वो आईपी किसी को दिया नहीं जा सकता है, ऐसा होता है। तो इसलिए उसका कॉस्ट ज़्यादा बैठता है आपको। उसमें क्या होता है, ब्रॉडबैंड में आईपी बदलते रहता है, आज आईपी कुछ और है, कल कुछ और रहेगा, परसों कुछ और रहेगा, लेकिन आप कनेक्टेड रहोगे, ऐसा होता है। इसलिए ब्रॉडबैंड सस्ते मिलते हैं कंपेयर लीज लाइन। आप एक स्टैटिक आईपी परचेस करने जाओगे MTNL से तो 2,500 प्लस GST लेता है, उस पर इंटरनेट नहीं चलता है। हाँ, वन टाइम का, हर नहीं वन टाइम है, एवरी मंथ MTNL देता है स्टैटिक आईपी, लेकिन 2,500 प्लस GST है और उस पर इंटरनेट नहीं रहता है। वो कनेक्टिविटी बनाने के लिए दूसरे से, दुनिया से, जैसा हमने लीज लाइन किया था ना, उसके लिए रहता है। वो स्टैटिक आईपी बोलते हैं। आप स्टैटिक आईपी भी इंटरनेट लोगे तो 2-3 हज़ार का और बढ़ेगा, 4,500 का लगता है। तो उसी स्टैटिक आईपी पे इंटरनेट भी चलेगा, ऐसा होता है। रब करूँ मैं, B के लिए आ जाए हम लोग। हो गया सबका, लिख के पीछे राकेश जी, हो गया। अब थोड़ा अच्छा लिखे, पेज बचाना कम कर दिया। अरे नहीं, मतलब पेज हो जाएगी, क्या करोगे यार, अपने को बताओ ना। इधर कितने साल जियोगे आप, कितना लाइफ लेकर आए बताओ मेरे को। 249। हाँ, कितने साल जियोगे आप? 40-50 साल। हाँ, 40-50 साल। इतना कम मत जियो, शादी हुआ है, बच्चा अभी इतना ही रहेगा, आप मर जाओगे फिर। मतलब आपके हिसाब से मेरे पास 4 साल और है, 36 का मैं हूँ, 40 मतलब 4 साल के बाद मर जाऊँगा मैं। एवरेज इंसान की जो अभी एज है 60 प्लस है, मतलब 70, मतलब वर्स्ट केस में आजकल मरने की यही तिथि तय हुई है, 60 में आदमी निकल लेते हैं। अब कछुआ वगैरह होते तो 2-2.5 साल जीते थे, है ना। क्या बोल रहे हो? अच्छा, हम क्या करना चाहते हैं मैं आपको बता देता हूँ। मैं ना सनी देओल की मूवी देख रहा था, पता नहीं कौन सी थी, उसमें सनी देओल जॉब के लिए ढूंढ रहा था। फिर उसके पहले मैंने देखा जोकर मूवी। जोकर मूवी पता है? अक्षय कुमार की? नहीं, अक्षय कुमार का भी जोकर है। नहीं, मैंने पुराना वाला 3.5 घंटे वाला, वो कौन सा, तो कपूर है ना। अच्छा, वो उसमें फेमस गाना भी है सर। नहीं सर, पहला ब्लैक एंड वाइट पिक्चर, उसमें वो जॉब के लिए ना एक बंदे को बोलता है मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, काम बताओ मेरे को। C420 का हीरो रहते हैं ना सर, ये सब नहीं पता। तो तभी से मैं देख रहा हूँ दुनिया जल रही है, तो आज भी तो जल ही रही है ना दुनिया, मतलब आज भी वही हालत है। अच्छा चलो आ जाओ, ठीक है, बस करो, ब्रेक टाइम ओवर। ओके, कहाँ लेके जा रहे हो उनका शर्ट, ठीक है। ठीक है, क्लास B में 2 नेटवर्क 2 हो। ठीक है, क्या हो गया, इतना गर्मी कहाँ से आ गई? तो क्या पता आपसे तो वो मतलब कंट्रोल, आउट ऑफ कंट्रोल दिख रहे शक्ल पे। देखो अगर मस्ती बर्दाश्त नहीं होती तो मत क्या करो, तो यहाँ पे ध्यान दो, ठीक है। तो 2⁸ प्लस 2⁸, ये 2 रहा उसका, -2, तो ये हो गया 2�60 -2, ये होगा 65,534, ये आएगा नंबर ऑफ नेटवर्क। तो हमारा 0 to 7 बिट था, इसके लिए ऐसे ही कैलकुलेशन लिया जाता है। तो 2⁻n - 2 वहाँ पर लिख लो, वेयर क्या है
तो 2�7 प्लस 2�7, 0 to 7 लिया जाता है, तो 0 to 7 इसमें 7 आ रहा है। यहाँ पर प्रॉपर 8 बिट लिया जाता है क्योंकि हम नेटवर्क ऑलरेडी छोड़ रहे हैं। तो -2, तो ये हो गया 2⁴ -2। वैल्यू बताओ, मेरे को नहीं पता, पिक करो यार, रैंडमली मत बोलो। ठीक है, तो इतने राउटर लगेंगे क्लास ए और बी दोनों को लेकर के लिए। अगर सिर्फ बी का चाहिए तो वो 126 माइनस करो जो आएगा वैल्यू। हमने ये भी लिया ना, 1.7 तो पहले यूज कर लिया था, वो भी लेना पड़ेगा, वो भी लेना ही पड़ेगा। अगर आप 7 निकालो तो वापस से 126 ही आ जाएगा ना। तो उसमें से 126 माइनस करोगे तो बी का आ जाएगा आपको, कि बी के लिए उतने राउटर लगेंगे। 2040 अलग अलग क्यों जवाब आ रहा है? ये ना सर 16,382 ये रहेगा ना सर? 16,382 यही है। नहीं सर 40 बताओ कैसे किया फिर? 96 कैलकुलेशन बताओ, तब यही आएगा, देखो ना। इसने देखो तो एक बार 12 किया उसने, 14 करना है भाई। सर माइनस -2 अलग एक वैल्यू है। देखो इस पे ब्रैकेट यूज किया ना, मैं बोला प्रेसिडेंस पढ़ के आना। ये हो गया क्लास बी के लिए। तो क्लास सी का खुद निकाल के मेरे को बता दो। क्लास सी का निकाल लो अभी। 16 है ना, 16, 8 + 8 अभी तो आप मुझे लगता है ज़्यादा लेट आए थे, उसके पहले आपने कर लिया था। ये वो 1 दिख रहा था। नहीं, भले 1 दिख रहा था, लेकिन आप मेरा छोड़ दो। हो सकता है मैं गधा रहूँ, लेकिन कैलकुलेशन आपको समझता है ना, समझाया ना, तो आपको समझ आ कि 8 + 8 कितना, 16 ना। हो सकता है मेरे गलत दिखा रहा है, लेकिन थोड़ा दिमाग लगा कि आप बोल सकते थे सर 16 लिखो, इतना है नहीं होना चाहिए था। आप समझे मैं क्या बोला? करेक्शन करना था तो आपको मेरे हिसाब से 16 आता, अपनी शायद 11 लिखा है, ऐसा बोल रहा था। सिर्फ लिखो मत, समझो कि क्या खेल है। ठीक है, अभी कल का भी दिन जाएगा, उससे सोचा था हो जाएगा, 10-30 हो गया ना। ये सर एच है ना इस पर कि एन ही रहेगा? हाँ, तो मैंने पहले में लिखवा दिया ना, मैंने इसका लिखवाया ना, वेयर एन इज अ नंबर ऑफ होस्ट, वेयर एन इज अ नंबर ऑफ नेटवर्क, फॉर्मूला रिमेन कांस्टेंट। ठीक है, क्लास सी के लिए लिख देता हूँ, नहीं तो ऐसे ही सवाल आएंगे। क्लास सी और ये हो गया एन, तो ये हो जाएगा 1 हो जाएगा 254 आएगा। नहीं, 1 हो जाएगा, बराबर 1 है ना। हाँ, एक तो -2, तो ये हो जाएगा आपका और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये बता दो मेरे को वैल्यू क्या आएगा। 21 - 209715 150 करना -2 ठीक है। क्लास सी सर आपके यहाँ हम लोग क्लास सी यूज़ करते हैं, लेकिन मैंने सबनेटिंग किया हुआ है, अभी तक सबनेटिंग नहीं बताया। बहुत लंबा है यार, यूट्यूब का वीडियो थोड़ी ना देख रहे हो कि 10 मिनट में ख़त्म हो जाएगा। देख लो 10 मिनट में यही चीज़ बता देगा, 10 से 15 मिनट में। खाली लिखो यूट्यूब पे, लिखो IPv4 कैलकुलेशन, देखो सबके 75 वीडियो आ जाएंगे। वो ऐसा ख़त्म करेगा ना तो आपको डिफरेंस पता चलेगा। मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, वो बताने की कोशिश करेगा सिर्फ। देख लेना, अपनी इच्छा देख लेना। अभी कैसा होगा आपके साथ मैं बताता हूँ, अब जब वो बताएगा ना आपको फटाफट समझ में आएगा। हाँ, क्योंकि मैंने बता दिया है। अब पहला देखते ना तो बोलता ये क्या बताने की कोशिश कर रहा है। मैंने एक बार देखा था इसका ही हाँ। नेटवर्क का, कुछ नहीं, वो मेरे को प्लेयर वगैरह कुछ समझा ही नहीं। अब जाके देखो वही चीज़ आपको समझेगा। यही डिफरेंस होता है, जब पता होता है चीज़ ना तो फिर कोई बताता है तो आपको और ज्ञान बढ़ता है, एड ऑन्स होता है। खाली झोला लेके जाओगे ना उसमें छेद होता है, ऊपर से गिरते ही नीचे निकल जाता है।
अब जब ज्ञान है तो ज्ञान उस क्षेत्र को बंद कर देता है। जब नया चीज़ उस पर आता है तो ज्ञान के ऊपर ज्ञान का लेयर आता है। देख लेना IPv4 का यूट्यूब पर वीडियो देख लेना, अभी आपको समझ में आएगा और आप सवाल लेकर आओगे मेरे लिए कि सर उसने ये बताया, आपने ये बताया नहीं। देखो ट्राई करो तो पता चलेगा ना, पूछेगा भी सर पूछना, आपने को मालूम है अपने पास जवाब है तो फिर करने वाली चीज़ ही ना। क्लास C का हो गया, ठीक है। अच्छा और थोड़ा देख लेते हैं। IP एड्रेस के अलग टाइप भी है, एक होता है पब्लिक IP, एक तो IPv4 टाइप्स ऑफ IPv4 एड्रेस। टाइप्स ऑफ, पहले क्या था टाइप्स ऑफ IP था, अब टाइप्स ऑफ IPv4। नंबर 1 इज अ प्राइवेट IP, सेकेंड वन इज अ पब्लिक IP। IPv4 types of IPv4 address, first one is a private IP, second one is a public IP। अच्छा पब्लिक IP प्राइवेट IP क्या होता है पहले वो समझ लेते हैं। प्राइवेट IP जो बेची नहीं जा सकती, यू कांट सेल। पब्लिक IP यू कैन सेल, समझे? मतलब वो IP जो है हम जो बेच सकते हैं वो पब्लिक IP। हाँ प्राइवेट IP यू कैन नॉट सेल, यू कांट सेल, बेच नहीं सकते। एंड पब्लिक IP यू कैन सेल। ISP यूज़ करते हैं पब्लिक IP, ठीक है। तो हाउ टू आइडेंटिफाई विच वन इज़ अ पब्लिक IP, विच वन इज़ अ प्राइवेट IP, है ना। बेसिक सी बात है कि मेरे को कैसे पता चलेगा कौन सा पब्लिक है कौन सा प्राइवेट IP है। तो IP के सेक्टर में कुछ चीज़ें पब्लिक और प्राइवेट के लिए डिसाइड करके रखी हुई है। जैसे अगर क्लास A में आपको 10.0.0.0 या 10.10.10. ये वाला IP मिलता है, दीज आर द प्राइवेट IP। अब धीरे धीरे इसको पब्लिक कर रहे हैं क्योंकि शॉर्ट पड़ रहा है, लेकिन ये प्राइवेट IP है। क्लास B में रहेगा 172.168.0.0। मैं ना ये हटा ही देता हूँ, ये 10 वाला हटा ही देता हूँ, तो सीक्वेंस अच्छा नहीं लग रहा है। बट वो इंटायर रेंज 10 का इंटायर रेंज इज अ एंड C के लिए ये मेरे क्या है प्राइवेट IP, मतलब ये बेची नहीं जा सकती, इसलिए आपको राउटर में यही IP देखने मिलता है। ये कोई भी यूज़ कर सकता है, कोई रोक टोक नहीं है। आप राउटर में जाके ये IP डाल दो, राउटर में जाके ये IP डाल दो, राउटर में जाके ये IP डाल दो, तो आपका ऑटोमेटिकली IP बढ़ जाएगा। ये वेस्ट भी होगा तो भी बढ़ जाएगा, क्योंकि ये कौन सी IP है, इसको तो मुझे बेचना नहीं है। तो क्लास C, क्लास A, क्लास B, इन सब में ये IP रिजर्व है। जिस तरह लूपबैक रिजर्व है, जिस तरह अपिफा रिजर्व है, उसी तरह से ये। अब इसको छोड़ करके जितनी भी IP है सब क्या है, अच्छा वहाँ पे एक का अबाउट करो, लिखो व्हाट इज, ये 3 का पूरा रेंज हो गया ना, 10 का पूरा रेंज हो गया। ये सारे होस्ट आ गए, ये दोनों फिक्स हुए, सारे होस्ट आ गए, ये तीनों फिक्स हो गए, इसमें दोनों होते हैं, दो ही होस्ट। क्लास सर ये 10 वाला IP हाँ 10 वाला IP जो नहीं बताया था, मैंने बोला ना, अभी धीरे धीरे इसको क्या कर रहे हैं, पब्लिक कर रहे हैं। पहले प्राइवेट से लेंगे। व्हाट इज माई IP लिखो, एक ही होस्ट है। C में एक ही होस्ट है ना, आप ये भी बदल सकते हो, अलाउ किया है, ठीक है, इसलिए दोनों जीरो लिखा मैं। व्हाट इज माई IP डालो ना, शो माई IP डालो, नहीं मिलता है तो ये देखो है ना 101.186 ऐसे नंबर जो रहते हो आपके, ऐसे नंबर जो रहते हैं वो रैंडम नंबर, वो पब्लिक IP होते हैं। देखो दिख रहा है ये वाला IP, आप अपने घर पे जाके चेक करो। तो फॉर पब्लिक लिखना आपको रेस्ट लेफ्ट AB प्राइवेट IP एंड ऑल अदर वन इज अ पब्लिक IP। जो टूल करके जो सब है वो पब्लिक लिस्ट ऑल आ रहा है पब्लिक IP, प्राइवेट IP को भूल गए। मतलब अब देखो खेल, अब मैंने मेरे ऑफिस में ये वाला यूज़ हो रहा था, मैं B पे शिफ्ट कर जाता था तो मेरे पास 65,000 IP आ जाता था, कोई बात नहीं, क्योंकि ये क्या है प्राइवेट IP है, कोई रोक टोक नहीं, मैं ये यूज़ करूँ क्या ये यूज़ करूँ क्या ये यूज़ करूँ। बट लेकिन मेरे
कुछ डिवाइसेस ऐसे थे जो स्टैटिक आईपी पे डील कर रहे थे, स्टैटिक आईपी मतलब जो बदलने नहीं थे मुझे, और वो बाहर भी यूज हो रहे थे, जो मैंने पोर्ट फॉरवर्डिंग में मैप करके रखा हुआ था। तो फिर वो आईपी बदल दो तो वांदा हो जाएगा, मुझे वो आईपी बदलना नहीं था। तो मैंने ना बाय डिफ़ॉल्ट इसका स्लैश वैल्यू क्या रहेगा 8, इसका क्या रहेगा 16, इसका क्या रहेगा 24। ये सबको क्लियर है क्या है 8, 16, 24 बराबर है। तो मैंने क्या किया, ये जो 24 है ना इसको सिर्फ 23 कर दिया, मेरा 512 है। क्या करना नहीं समझा ना। मेरा आईपी के पास कोई भी आईपी ले लेते, इधर मैं डिस्टर्ब ही नहीं करता हूँ, ये तो है ही फिक्स है, डिफ़ॉल्ट आईपी है। मैंने लिखा मेरे पास आईपी है 192.168.0.1 का मेरा रेंज चल रहा था। इसका डिफ़ॉल्ट क्या है 24, तो मैंने 24 हटा करके इसको 23 कर दिया, तभी तो आईपी बढ़ेगी ना। इसका कैलकुलेशन क्या था 2n-2, n क्या था होस्ट था ना, तो मेरा कितना होस्ट था 8 था, 2n-8-2 तो कितना हो गया था 254। तो मैंने एक बिट चोरी कर लिया इसमें से, बाजू वाले में से, ठीक है। मतलब ये 8 बिट, इसको मैंने 7 बिट कर दिया, इसको मैंने 9 बिट कर दिया। ऐसा कर सकते हो आप, जो आगे सिखाना है हमको, ये खाली ऐसे ही दिख रहा हूँ। अब इसका देखो रेस टू 9 करो, अभी वैल्यू बताओ कितना था, देखो 512 आएगा, चेक करो 2n-9-2 चेक करो, हाँ 10 मतलब -2 पकड़ के 510, ठीक है। चेक करो देखो आता है क्या। तो मैंने बस यही काम किया, वो जो 24 था ना 512 बस, तो मेरे एक बिट खाली हटाने से आईपी बढ़ गई। अच्छा, मेरे को किसी ने बोला कि कितना आईपी है 254 हो रहा है ना, इसको आधा कर दो, तो मैं एक बिट घटा दूंगा, मतलब इसको क्या कर दूँगा 7 कर दूँगा। अब देखो क्या हो जाएगा 126 आईपी हो जाएगा, चेक करो। और मुझे कम करना है तो एक और बिट कर दूंगा, मैं 6 कर दूंगा, वो मैं सिखाऊंगा, कल सिखाऊंगा। 6 का 64 होगा सर। हाँ, फिर 6 का 5 करो, देखो बिट्स कटा। इस तरह से आईपी को कम ज़्यादा किया जा सकता है, वेस्टेज को बचाया जा सकता है। एक दिन ऐसा आएगा, देखो 6 किया, फिर 4 करो, 3 करो, 1 कर दोगे तो आईपी नहीं रह जाएगी। इसके लिए हम कहाँ तक बोले, आप लोग जा सकते हैं /30 तक जा सकते हैं, 31 तक नहीं जा। 31 पे जाओगे तो किसी काम का ही नहीं है, ठीक है। कल देखेंगे, बस होने तो दिमाग के बाहर जाएगा। पहले ये सब रिकॉल करते रहो। संडे था, शनिवार को हम आधे दिन से चले गए, ठीक है। आपने क्या किया जाने, ठीक है। तो ये बिट्स कम ज़्यादा कैसे करते हैं वो सिखाऊंगा मैं। वो सबमिट नहीं होता है, वो एक्चुअली सीसेने में तो अभी फ्लो में सिखा देगा, तो सीसेने में मैं स्किप कर पाऊँगा। इसके लिए मैं बोला चलो सिखा देते, फिर सीधा आईपी बेसिक सिखाएंगे अपने को जाके। अभी जैसे यहाँ पर देखो विंडोज R दबाओ और NCPA अडाप्टर पे राइट क्लिक करो और एक क्लास C का आईपी लिख दो। इसमें सब प्रॉपर्टी में यार ये सवाल अब बार बार पूछोगे ना, मैं कसम से मैं आपको बोल दूंगा। जब हो चुका है बार बार बता के प्रॉपर्टी TCP/IP v4, अरे रोज बैठ के कर रहे हो आप यार। ये लोग कोई बैठा होता तो मैं समझ सकता ना। अरे ऊपर जाओ, ये देखो डबल क्लिक करो, यहाँ पर आईपी लिखो, एक आईपी लिख दो, कोई भी एक आईपी लिख दो ना, बोल तो रहा हूँ। भाई ये देखिए नीचे क्लिक करो, अरे नीचे क्या है इसका डिफॉल्ट। इन्होंने ये कॉम्प्लिकेशन बढ़ाने में विश्वास करते हैं, क्लास C का आईपी लिखो ऑप्शन करते हैं। इसमें मैं एक तो ऐसे ही नहीं समझ रहा है,
ऊपर से क्लास बी का मैं बोल रहा हूँ 192 वाला लिख दो, तो इन्होंने 172 वाला लिख दिया। 192 ज़्यादा कर दो, पब्लिक आईपी नहीं, प्राइवेट आईपी क्लास 80 होती है। क्लास सी की होती है, 80 की होती है। जाओ घर पे इंटरनेट लगाओ ना, आईपी कनेक्ट करो, अपना वाईफाई चेक करो आईपी आपको, 192.1 क्योंकि वो छोटा है ना, 254 ही आईपी है ना। क्या हुआ? हाँ देखो आया, लिखा 255, ये उसका डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क है। अगर मुझे चेंजेस करना है तो मैं यहाँ पर अगर चेंजेस करना है बोला ना, बता दिया ना, कुछ भी डालो चलेगा। अगर मेरे को दो कंप्यूटर कनेक्ट करना है, यहाँ पे जो आईपी लिखा उसका अगला आईपी यहाँ पे लिख दो, कनेक्ट हो जाएगा। इंटरनेट नहीं चलेगा, देखो डेटा एक्सेस होगा, करके देखेंगे हम। डेटा एक्सेस करना है ना हमको, इंटरनेट चलाना है तो पब्लिक आईपी लेना पड़ेगा। प्राइवेट आईपी तो हम कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, इवन पब्लिक आईपी भी यूज़ कर सकते हैं, बस हमें नेट से कनेक्ट नहीं होना है, नहीं तो कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा। ठीक है, अभी यहाँ पर ये है, ये क्या है 888। मैंने क्या बोला, मुझे क्या करना है 9 बिट करना है, तो यहाँ पर ना खाली 254 लिख देना। देखो लेता है क्या, 55 हटा के 54 करो, 254। अगर नहीं लेगा तो एरर आना चाहिए, करो देखो, ओके करो, होता है क्या? क्या लिख रहा है? कॉम्बिनेशन ऑफ आईपी कॉम्बिनेशन। जीरो कैसे लेगा? जीरो तो नेटवर्क है हमारा, आईपी पे 1 करो, ऊपर ऊपर ऊपर, हमने अभी डिस्कस किया वही लिखा उसने। अब करो ओके। गलत लिखा हो तो गलत ही बोलेगा ना। 254 ले लिया उसने, ओके करो वापस से। TCP IP v4, उसको 254 को आप कर सकते हो 252 कर सकते हो। देखो 252 लेता है क्या, लेकिन 253 नहीं लेगा। क्यों नहीं लेगा बताओ हमें, ओके करो। ले रहा है ना, ठीक है, वापस से करो। अब 253 ट्राई करो, लेता है क्या? नहीं लेगा, वो है ही नहीं। तो क्या बोलता है? सबनेट मास्क। एवरीथिंग इज कैलकुलेशन। वो वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करता आईपी के सबनेटिंग में, तो आप जबरदस्ती दोगे तो देखो कैसा है। 128 लिख सकते हो आप वहाँ पर, ठीक है, ये नहीं लिख सकते हो आप। 128 लिख सकते हो आप। इन दोनों का जॉइंट 192 लिख सकते हो आप। इन दोनों का जॉइंट 224 लिख सकते हो आप। इनका जॉइंट 240 लिख सकते हो आप 16 तक। फिर इनका जॉइंट 248 लिख सकते हो। इनका जॉइंट 252 लिख सकते हो। इनका जॉइंट 254 लिख सकते हो। लास्ट वाला क्या है, यही वैल्यू लिख सकते हो आप। 128, 192, 2, बीच का कुछ भी लोगे वो एरर दे देगा। ये ट्राई करके देखो, ठीक है। 128, 192, 224 सब लगा देखो, सब ओके हो जाएगा। बट इसके अलावा कोई और वैल्यू डालोगे तो ओके नहीं होगा, क्योंकि ये जुड़कर ही 8 बिट बना हुआ है। करके देखो। देखा सर 127 नहीं लेगा। हाँ, लेकिन 128 लेगा ना, 192 लेगा, 224 लेगा, 248 लेगा, 248 लेगा, 252 लेगा। तो जब मैंने बात करी एक बिट कम करने की, तो उसका पीछे से एक कम किया, पीछे से एक कम किया तो क्या आ गया, 254 आ गया ना 55 की जगह पे, इसलिए मैंने 254 लिख दिया। 250 लेगा, नहीं लेगा, है इसमें एग्जिस्ट कर रहा क्या? नहीं ऐसे ही नहीं हो रहा है, ट्राई करो। लेगा मतलब आपको डाउट है, ट्राई कर लो, ये वैल्यू ही लेगा। 128, 192, 24, 240, 48, 54 और 255। हाँ नहीं नहीं लिखा है। 255, 254, 252, 248। वो मैं सिखाऊंगा, ये तो मैंने ऐसे ही बता दिया कि खेल क्या है। आईपी हटाने और कम करने के लिए आईएसपी ये यूज़ करते हैं वेस्टेज को बचाने के लिए, ताकि वो आईपी किसी और को दी जाए। क्लियर? बिना पढ़े नहीं आएगा, मैं बता दे रहा हूँ, रिकॉल करना ही पड़ेगा। आप सोचोगे आप अंतर्यामी में याद रह जाएगा, कितनी बार पढ़ लो याद रह जाएगा, जैसे मैंने रखा है। तो कुछ जानने समझने के लिए कुछ किसी चीज़ की जरूरत नहीं है। आप बीच में से कुछ भी उठा लो, कुछ भी पूछ लो, बता दो। आपका सवाल भी है, सवाल का जवाब नहीं पूछा, क्या दिया आपने? क्या कर रहे हो? वापस से इंटरनेट ऑन कर दो, ऑप्ट इन करके।
अच्छा अभी ऑक्टेन में जो आईपी लिख रहा है मैनुअली लिख दोगे तो भी इंटरनेट कनेक्ट हो जाएगा, कोई ज़रूरी नहीं है, तो फिक्स हो जाएगा आईपी, कोई बदली नहीं होगा। चलो ठीक है, आपके लिए बस है, बाय वही चेक कर रहा था। नेट नहीं है ये। क्या मुझे वाईफाई लेना पड़ रहा है? चलिए तेरे उधर चल रहा हूँ, चल नाला चल आज जाना है भाई मूवी देखने, चल। ओए किधर जा रहे हैं? इधर ही चल रहा है ना? हाँ रुक, चल रहा हूँ। अभी उसको भी साथ लेके मीरा रोड पे भाड़ा देना होगा ना यार। मीरा रोड है अंदर के नहीं पकड़ के बहुत है बड़ी क्यों है वॉशरूम में ही डाले समझ में आ रहा है? थोड़ा थोड़ा बहुत समझ में आ गया था। 2 दिन पहले तो कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसलिए सैटरडे संडे कुछ पढ़ाई नहीं हुआ। निकल बाहर बैठने के मना किया। हाँ समझ रहा हूँ यार, धैर्य रखो, कंट्रोल करो यार। 11 बजे स्टेशन पहुँचना है यार। हाँ अरे बैठा नहीं था यार। 2049 यार। उसने बोला, सर ने बोला तेरा क्वेश्चन, तू कितना साल जीना चाहता है? मैं 249 तक नहीं जीना चाहता। 2049 यार 2050 से कम, 1 साल कम। 2014। अच्छा तू 2014 में वैसा कोई नहीं समझा भाई, सर ने मुझे तू कितना ऊपर से जीना चाहता है, कितना साल ने बोला। हाँ हाँ पूरा खाली है। कौन से नंबर पे? प्लेटफॉर्म नंबर? चढ़ पे चढ़ नहीं, उधर से थोड़ा भारी पड़ता है। सही है ना? इधर दिख रहा हूँ ना, मूवी देखने जा रहा हूँ इधर इधर दोस्त के साथ। एक नहीं रे, नंदू मूवी है, लेकिन जा रहा हूँ देखने आगे। बहुत कचड़ी मूवी है, समझ रहा है ना? इधर जा रहे भाई, चलना इधर से कहाँ जाएगा? बड़ा फटाक से
हाँ कितना बज रहा है? हाथ पकड़ के रख लोगों को क्या उसको भी सिखाते लेके जाते ना। मेरा भाई बात करता टॉक टू टॉक, लिप टू लिप। जाऊँगा इसमें मस्त 55 का टीवी है, ट्रेलर क्या करेगा? ट्रेन में बैठ चालू करना ट्रेन में। अरे मोबाइल में नहीं मजा आता है, देखना मजा नहीं आता। मेरे को तो दिखा दे, मेरे पास टाइम नहीं है ना वैसे। हाँ ठीक है, चला आप भी गया भोजपुरी मूवी देखने जा रहा हूँ। भोजपुरी वो तो बस खत्म। अरे नहीं पसंद है, चल इधर से। अरे इधर 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 से आगे से मेरी माल है, मेरी माल है ये। वो देखो सॉफ्टी क्या पता है माल का बहुत कम खाता है। लेग दर्द हो जाएगा लेफ्ट और इसके इसके यार अभी यार खाना पीना दबा के खाता है। हाँ इसलिए होएगा ही। तेरा भाई ना 2 ही टाइम भोजन करता मेरा देख पूरा सिकड़ा हो गया, मेरा कपड़ा तो नहीं होता। है। तेरा भाई दबा के खाता है। मैंने खाता दवा और हेल्दी खाता है। इधर कभी कभार खा लेता हूँ KFC में। ये भाई कुछ फॉर्म छोड़ू KFC का फुल फॉर्म पता है कभी कभी खा लेते हैं, लेकिन दूसरे से खा लेता हूँ KFC में। आजा यार, टाइम हो रहा है। ऐसे आते हैं इधर ऐसे सीढ़ी। हाँ देख रहा हूँ यार, वो अच्छा है वो ना। मैं इस पे एक ट्रेन से जाता हूँ, खाली करता हूँ मस्त क्या इधर से? हाँ ये वाला जो ट्रैक है ना, इधर से जाएगा पीछे से। इधर से टिकट ले लेता हूँ। टिकट ले लिया टिकट क्यों नहीं लिया? उधर है ना भाई, उधर कितना लगेगा? अरे इधर से टिकट था। इधर चल रहे हैं प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे जाना है ना। हाँ लेकिन टिकट नहीं निकाला हूँ तो टिकट ये वाला ही प्लेटफॉर्म है, ट्रेन का ये ना यही है, ये ट्रेन अब ये नहीं, इसके बाद आएगी। यही है, बन के जाएगी। किधर जा रहे हैं? चल ना, ये राइट से आती है, चार से ही जा रहे हैं। अरे आगे जा रहे हैं। ये तेरे पास UTS है? UTS है? एक काम कर, चलते हैं यार, आजा। 4 मिनट में छूट जाएगा, चलिए यही है बात में। चल जाने देखने उधर कुछ होगा था, UTS से डाउनलोड करते हैं। अरे इधर चल शॉर्टकट के चक्कर में मेरे को उधर स्टेप नहीं करना।
चर्च गेट। इधर भी जाने के लिए ट्रेन मिल रहा है यार जल्दी से। यही है क्या? नमस्कार, तो यही है ना? ये नहीं, वो एक और है ना, विरार जाने वाला वो रहेगा ना, तो वही कंफर्म कर रहा हूँ इससे। वही है विरार जाने वाली वही है। ये तो 4 पे आने वाली है और 6 पे 2 है। 2 है 4। अरे इधर साइड से किधर लेके जा रहे हैं? चल इधर से विरार आ गई इसका। विरार ये भी 11 बजे जाते हैं। चल सकते हैं।